नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं एंटोनिम्स के बारे में। आप देख रहे हैं वोकैब का शो। इस शो के अंदर हम बात कर रहे होते हैं अलग अलग वोकैबलरी के सेक्शंस के बारे में। फिलहाल हमने जो बातचीत खत्म करी है वो खत्म करी है इडियम्स एंड फ्रेजेस की, हमने खत्म करी है बात वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। इसके अलावा हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को भी खत्म किया है। राइट, हमने उन क्वेश्चंस को पूरी तरीके से टैकल करा है। हमने उन क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर्स कंपाइलेशन को भी देखा है कि प्रीवियस ईयर में किस लेवल के क्वेश्चंस और कैसे कैसे एग्जाम में किस किस सेगमेंट में पूछे गए हैं। राइट, डेट वाइज हमने सारी बातें करी हैं। अभी जो फिलहाल सीरीज चल रही है वो चल रही है एंटोनिम्स की, और इसमें हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं एसएससी के एमटीएस 2020 टायर 1 में पूछे गए सवाल। क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं यहाँ से एसएससी के एमटीएस में, वो उन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। तो फटाफट सारे आ जाए भाई, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, अभी जो हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 1001 1001 नंबर का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बता रहा है कि आपने अभी तक 1000 वर्ड्स की, एंटोनिम्स की बेसिकली, वो भी प्रीवियस ईयर की, है ना। सिर्फ प्रीवियस ईयर की आपने 1000 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा हुआ है। स्टार्ट करते भाई सेशन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 से अगर हम बात करें, 1 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 1 क्या कह रहा है? कह रहा है एब्सर्ड, है ना। एब्सर्ड बोला। एब्सर्ड मतलब क्या होता है भाई? बेतुका या असंगत। एब्सर्ड की मीनिंग बताएंगे तो बेतुका, है ना। बिल्कुल ऐसी बात जिसमें कोई लॉजिक ही ना हो। क्या बोल सकते हैं भाई? इररेलीवेंट बोल सकते हैं। इललॉजिकल बोलोगे। क्या बोलोगे? इललॉजिकल। इललॉजिकल बोल दिया। इललॉजिकल के अलावा आप क्या बोल सकते हो उसको? एब्सर्ड को इललॉजिकल बोल रहे हो, और क्या बोल रहे हो? ध्यान से देखो। इललॉजिकल के अलावा आपने उसको क्या बोला? इरेशनल, है ना। इलॉजिकल बोला, इरेशनल बोला, ये बोला आपने एब्सर्ड के कॉन्टेक्स्ट में। किसी कॉन्टेक्स्ट में बोला आपने? एब्सर्ड के कॉन्टेक्स्ट में बोला आपने कि मतलब कि सामने वाला बिल्कुल ऐसी बात कर रहा है जिसका कोई सेंस ना हो। सेंसलेस बोल सकते हो आप उसको। क्या? सेंसलेस बोल सकते हैं आप उसको, सेंसलेस। राइट, ठीक है। अब इसके लिए हमें चाहिए क्या? एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स बिल्कुल सिंपल है भाई। रीजनेबल बोल सकते हो। दूसरा क्या? लॉजिकल बोल सकते हो, लॉजिकल। सेंसफुल बोल सकते हो, ठीक है। सो ये एब्सर्ड के एंटोनिम बन जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर व्हाट क्वेश्चन नंबर 2। 2 क्या कह रहा है भाई? डिफरेंस। इजी है। डिफरेंस मतलब अंतर, मतभेद, मतलब डिस्प्यूट भी बोल सकते हो। डिस्प्यूट भी आप लेकर आ सकते हो, डिस्प्यूट ला दो। और डिस्प्यूट के अलावा मैं बात बोलूँ तो डिफरेंस के लिए क्या बनेगा भाई? सिमिलरिटी। सिमिलरिटी इसके लिए क्या बन जाएगा भाई? फ्रेंडली। सिमिलरिटी ये इसके लिए एंटोनिम बन जाएगा। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर, ओके जी। उसके पहले हमारे सामने इंस्ट्रक्शन है क्या? एसएससी सीजीएल 2020 टायर 1 में क्या क्या कुछ पूछा गया है। सीजीएल 2020 टायर 1 के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं भाई, इसके सेशन को भी हम देख लेते हैं। चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन, इसमें जो अगला क्वेश्चन है भाई क्या है? 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। 3 आपकी स्क्रीन पर है। 3 कह रहा है ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है स्लो। ग्रेजुअल की मीनिंग क्या होती है भाई? स्लो के सेंस में आप ग्रेजुअल को मार्क करते हो, तो हमने स्लो मार्क कर दिया, ठीक है। अब्रप्ट क्या हो जाएगा? उसका एंटोनिम हो जाएगा। अब्रप्ट मतलब होता है तेज, अचानक, सडन, है ना। अब्रप्ट की मीनिंग क्या होती है भाई? सडन के सेंस में मार्क करते हो। तो ग्रेजुअल मतलब स्लो हुआ।
है ना, धीमे धीमे कोई काम कर रहे थे। अब यहाँ पे अब्रप्ट मार्क किया तो अब्रप्ट मतलब क्या हो जाएगा भाई, स्लो हो जाएगा, कि आप स्लोली स्लोली उस काम, सॉरी अब्रप्ट मार्क किया तो सडन हो जाएगा, सडनली आपने उस काम को परफॉर्म करा है, तो अब्रप्ट के लिए क्या होगा भाई, सडन हो गया, राइट, डन है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है भाई क्वेश्चन, देख लेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 4, होप बोल रहा है ना, होप मतलब क्या, आशा, ठीक है। ऑप्टिमिज्म बोल सकते हो इसको, क्या बोलोगे भाई, ऑप्टिमिज्म बोल दोगे, चलो ऑप्टिमिज्म बोल दिया। डाउट हो गया भाई, डाउट बोल दिया आपने, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, ग्लम बोल सकते हो, है ना, ग्लम बोल सकते हो निराशा के सेंस में, ठीक है। या फिर डिस्पेयर बोल सकते हो, ये भी निराशा के सेंस में ही आप मार्क कर सकते हो, डिस्पेयर, ग्लम। और क्या मार्क कर सकते हो आप, पेसिमिज्म मार्क कर सकते हो, पेसिमिज्म, है ना, ये मार्क कर सकते हो। तो होप के सेंस में ये सारी बातें क्या हो जाएंगी भाई, एंटोनिम्स के तौर पे यूज होंगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पॉम्पस। पॉम्पस कहते हैं भाई कि उसके अंदर बड़ा ही ईगो है, सो ऑडासिटी बोल सकते हैं इसके लिए, पॉम्पस बोल सकते हैं, क्या, पॉम्पस और एडोसिटी, ऑडासिटी, ऑडासिटी बोल दिया, पॉम्पस बोल दिया, राइट। सो पॉम्पस हो गया, ऑडासिटी हो गया, डन है। पॉम्पस के लिए एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स हो गया भाई क्या, हम्बल। पॉम्पस के लिए एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, हम्बल हो जाएगा, पॉम्पस, ऑडासिटी, हम्बल, डन, डन है भाई, ये प्यारा वर्ड आपको डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 6 कह रहा है वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड की मीनिंग क्या होगी भाई, फैला हुआ, है ना, स्प्रेड के सेंस में आप मार्क कर सकते हो, इनफाइनाइट के सेंस में वाइड स्प्रेड को मार्क कर सकते हो। एंटोनिम की बात करो तो एंटोनिम क्या होगा भाई, लिमिटेड के सेंस में मार्क किया आपने, एंटोनिम को कैसे मार्क किया, लिमिटेड के सेंस में। वाइड स्प्रेड मतलब दूर दूर तक फैला हुआ है, एक वाइड रेंज, वास्ट बोल सकते हो, वास्ट, है ना, विस्टा बोल सकते हो, विस्टा, विस्टा, वास्ट, राइट, डन। नेक्स्ट की बात करें भाई, क्वेश्चन नंबर 7, टॉक्सिक। टॉक्सिक वर्ड यूज किया भाई, क्या यूज किया है, टॉक्सिक। टॉक्सिक की मीनिंग क्या भाई, विषैला, पॉइजनस बोल सकते हैं, क्या, पॉइजनस बोल सकते हैं इसको, पॉइजनस, पॉइजनस बोल सकते हैं इसको, विषैले को। और उसके लिए हमारे पास एंटोनिम क्या है, हेल्दी, ठीक है, हेल्दी, ठीक है, हेल्दी, चलो ठीक है। वेनमस भी बोल सकते हो, वेनमस भी बोल सकते थे इसको, वेनमस, ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इजी इजी वर्ड चल रहे हैं अभी, ऐसा कुछ टफने वाला, कुछ टफ जैसा कुछ नहीं। इन्वेट करना मतलब क्या होता है भाई, अटैक करना, अटैक या फिर असॉल्ट बोल दोगे उसको, असॉल्ट बोल दिया, अटैक बोल दिया, राइट। अटैक बोला, असॉल्ट बोला, इन्वेड में। इन्वेड के एंटोनिम की बात करें तो भाई वो अटैक नहीं करेगा, वो सरेंडर मारेगा, तो भाई सरेंडर कर दिया, है ना, उसने अटैक नहीं किया, उसने क्या किया भाई, सरेंडर कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हार्मोनी की बात करा। हार्मोनी क्या होता है भाई, अच्छे संबंध, फ्रेंडली रिलेशन, फ्रेंडली बोलते हो, फ्रेंडली बोल दोगे, अफेबल बोल दोगे, अफेबल बोल दिया, एमिएबल बोल सकते हो, एमिएबल बोल दिया, कॉर्डियल बोल सकते हो, यहाँ पे कॉर्डियल बोल लो। तो भाई कॉर्डियल, एमिएबल, अफेबल, फ्रेंडली, ये हार्मोनी के क्या हो गए भाई, सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो कन्फ्लिक्ट हो गया, डिस्प्यूट हो जाएगा भाई, डिस्प्यूट हो जाएगा। और क्या मार्क कर सकते हो, एनमिटी मार्क कर सकते हो, एनमिटी मार्क कर लो, एमिनिटी मार्क कर लिया, सॉरी एनमिटी मार्क कर लिया, एनमिटी, ठीक है, एनिमोसिटी मार्क कर लो, एनिमोसिटी मार्क कर लिया। सो ये वर्ड्स आपके हार्मोनी के लिए क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे, राइट, डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10, 10, इलेटेड। इलेटेड मतलब क्या होता है भाई, डिलाइटफुल। इलेटेड की मीनिंग क्या होती है भाई, इलेटेड की मीनिंग क्या होती है भाई, डिलाइटफुल होती है। तो इलेटेड को उठाया, डिलाइटफुल की जगह बिठाया, अच्छा यहाँ पे डिलाइटफुल लगा दिया, डिलाइटफुल हो गया, इलेटेड, डिलाइटफुल। दूसरा वर्ड आप मार्क करोगे इलेटेड के लिए तो आप बोलोगे सर चीयरफुल हो जाएगा, चीयरफुल, इलेटेड, चीयरफुल, डिलाइटफुल, राइट। दो वर्ड्स आपने मार्क किए, दो वर्ड क्या किया आपने, मार्क किए जी, डिलाइटफुल, चीयरफुल, ओके। और क्या मार्क कर सकते हैं यहाँ, यहाँ पे डिलाइटफुल, चीयरफुल के मर्थ भी मार्क कर सकते हो, मर्थ हैप्पीनेस के सेंस में मार्क करते हैं, इलेटेड, प्रफुल्लित, हैप्पीनेस, राइट। और क्या मार्क कर सकते हो, जॉयस मार्क कर सकते हो, क्या, जॉयस भी मार्क कर सकते हो आप, जॉयफुल मार्क कर सकते हो। और जॉयफुल का पूरा खानदान उठा सकते हो, जॉवियल को भी उठा लो, और जॉवियल के बाद आप जोकर्न को भी उठा लो। तो ये वर्ड्स आपके लिए क्या काम करेंगे भाई, इलेटेड के लिए यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है, ठीक है भाई। और इसके एंटोनिम पे चलेंगे तो एंटोनिम्स बड़ी दूर की बात हो जाएगी भाई, एंटोनिम्स के लिए। एंटोनिम्स की दूर की बात क्या होगी, डिप्रेस्ड बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, डिप्रेस्ड बोल रहा है। और डिप्रेस्ड के सेंस में यहाँ पे क्या क्या लगा सकते हो, ग्लम लगा सकते हो, ग्लम लगा दिया, ठीक है। इसके अलावा क्या मार्क कर सकते हो भाई, ग्लूमी मार्क कर सकते हो, ग्लूमी, ग्लूमी मार्क कर लो, डेजोलेट मार्क कर लो, डेजोलेट मार्क कर लिया। और क्या मार्क कर सकते हो भाई, लुगुब्रियस मार्क कर लो, लुगुब्रियस मार्क कर लिया, राइट। सो ये वर्ड्स आपके लिए किसका काम करेंगे भाई, ये सारे वर्ड्स आपके लिए एंटोनिम का काम करेंगे, एंटोनिम बन जाएंगे प्यार से। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 11, हैजार्ड। हैजार्ड मतलब क्या होता है भाई, खतरा,
हैजार्ड की बात कर रहा है, खतरे की बात कर रहा है। अब खतरे की मीनिंग जो देखेंगे भाई वो क्या हो सकता है भाई, पेरिल एक वर्ड होता है, अगर आप समझ पा रहे हो, पेरिल है ना, पेरिल, पेरिल मतलब होता है खतरा, डेंजर जिसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो भाई, डेंजर, खतरा, राइट। एक वर्ड होता है जियोपार्डी। सो ये सिनोनिम्स बन रहा है, हम क्या बन रहे हैं भाई, हैजार्ड के लिए ये सारे के सारे सिनोनिम्स की तरह यूज हो रहे हैं। अगर मैं हैजार्ड के एंटोनिम की बात करूं आपसे, किसकी बात करूं भाई, हैजार्ड के एंटोनिम की बात करूं तो सेफ्टी एक निकल कर आया भाई, ठीक है, सेफ्टी, सिक्योर वर्ड निकल कर आएगा, सिक्योर, राइट। सो सिक्योर बोल लो, सेफ्टी बोल लो, तो ये हैजार्ड के लिए क्या काम करेंगे भाई, एंटोनिम का काम करेंगे। डन। विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12। 12 की बात करें, 12 कह रहा है मैग्निफिसेंट, किसकी बात कर रहा है भाई, मैग्निफिसेंट की बात कर रहा है। मैग्निफिसेंट मतलब क्या, तेजस्वी, मतलब ग्रैंड की बात कर रहा है, ग्रैंडुलर की बात कर रहा है। सो ग्रैंड इज व्हाट द सिनोनिम्स ऑफ मैग्निफिसेंट, राइट। सिनोनिम्स बोलेंगे, मैग्निफिसेंट का सिनोनिम हो जाएगा भाई ग्रैंड, राइट। एंटोनिम्स की बात करें तो अच्छा, क्या मैग्निफिसेंट को हम ऑडासिटी भी मार्क कर सकते हैं, काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि ऑडासिटी की तरह भी यूज हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही एक्सट्रीम केस में जाके इसका सिनोनिम बन पाएगा, राइट। एंटोनिम्स की बात करें तो मॉडेस्ट मार्क कर सकते हो, मॉडेस्ट, हम्बल, ठीक है, माइल्ड मार्क कर सकते हो, हम्बल मार्क कर सकते हो, राइट। चलो जी, मैग्निफिसेंट के लिए आप एंटोनिम भी मार्क कर पा रहे हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 13, स्टालवार्ट, स्टालवार्ट, गैलियंट, क्या गैलेंट था ना, गैलेंट, गैलेंट, ये गैलेंट याद रखें जी, गैलेंट। वेलोर भी बोलते हैं, स्टालवर्ट, करेजियस बोल सकते हो, है ना, करेजियस, ब्रेव भी बोल सकते हो, करेजियस बोल लो, करेजियस बोल दिया आपने, ब्रेव बोल सकते हो, क्या, ब्रेव। सो ब्रेव मार्क किया, करेजियस मार्क किया, गैलेंट मार्क किया, स्टालवर्ट के लिए क्या बनेगा भाई, सिनोनिम्स बनेगा। एंटोनिम्स की बात करें, अगर एंटोनिम्स देख पा रहे हो आप, कावर्डली लगा हुआ भाई, कावर्डली, कावर्डिस होगा, कावर्डिस होगा, कावर्डिस मार्क किया आपने, कावर्डली मार्क किया, कावर्डिस मार्क किया। स्टालवार्ट के लिए क्या बन रहा है भाई, ये बन रहा है एंटोनिम्स। अगर मैं बात करूं इसके लिए अगले वर्ड पे, तो अगला वर्ड क्या है भाई, स्लर। स्लर क्या होता है भाई, डिफेम करना, बदनामी, है ना, डिफेम या बदनामी के सेंस में स्लर को मार्क करोगे, किसके सेंस में मार्क किया भाई आपने, डिफेम या फिर बदनामी के सेंस में, बेसिकली कंडेम करने के सेंस में मार्क कर लो इसको, कंडेम कर लिया आपने। रिप्रोच के सेंस में मार्क कर सकते हो, रिप्रोच के सेंस में मार्क कर लिया, रिवाइल के सेंस में भी मार्क कर सकते हो, राइट। सो आपने रिवाइल, रिप्रोच, कंडेम, डिफेम, स्लर ये आपने यूज करा है, तो इन सारे वर्ड्स का आपको फायदा मिल जाएगा, ठीक है। स्लर के मैं एंटोनिम की बात करूँ तो एंटोनिम क्या होगा भाई, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एंटोनिम क्या होगा भाई, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, क्या और वर्ड्स मार्क कर सकते हो यहाँ पे, बिल्कुल मार्क कर सकते हो, रिवाइल, रिप्रोच, इसके अलावा आप एक और वर्ड मार्क कर सकते हो, रिबुक, है ना, रिबुक भी इन्हीं के खानदान का, और रेप्रीमेंड भी बोलोगे तो रेप्रीमेंड भी इन्हीं के खानदान का हो जाएगा, राइट। चीट भी रखना चाहो तो चीट को भी बिठा सकते हो यहाँ पे, और चेस्टाइज रखना चाहो तो चेस्टाइज को भी यहाँ पे बिठा सकते हो। ये सबकी मीनिंग है क्या करना भाई, बदनामी कराने के सेंस में, राइट, बदनामी कराने के सेंस में। कॉम्प्लीमेंट की बात किया ना, कॉम्प्लीमेंट की बात करा, प्रशंसा करना, तो आप क्या बोल दो, कमेंड करना, कमेंट बोल दोगे यहाँ से। और एडमायर भी तो बोल सकते हो, एडमायर बोल दो, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, एक्सटॉल बोल सकते हो, एक्सटॉल बोल दो। और रिवियर भी बोल सकते हो, तो रिवियर भी बोल लो, है ना। सो ये सारे वर्ड्स क्या होंगे भाई, ये सारे वर्ड्स एंटोनिम्स के तौर पे यूज होंगे। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15। वेवर करना, वेवर करना मतलब क्या, लड़खड़ाना, वेवर करना, लड़खड़ाना, ठीक है। चलो, स्टैगर करना हो सकता है भाई, लड़खड़ाने के सेंस में आप स्टैगर करना बोल सकते हैं, अरे स्टैगर करना, राइट, स्टैगर करना वेवर करने के सेंस में यूज हो जाएगा। और वेवर के लिए हम एंटोनिम्स की बात करें तो स्टीडी हो जाता है भाई, स्टीडी बोल सकते हो, फर्म बोल सकते हो भाई, फर्म बोल सकते हो। तो फर्म और स्टीडी वेवर के क्या बन जाएंगे भाई, वेवर के एंटोनिम्स बन जाएंगे जी। डन है, डन है भाई। नाउ नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या कर भाई, अगमेंट करना। अगमेंट यहाँ पे सिंपल लिखा है वृद्धि करना, लेकिन अगमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में जाकर वृद्धि करेगा ये चीज आप अंडरस्टूड करेंगे। अगमेंट कहां पर यूज होगा, तो सिंपल सी बात, अगमेंट यूज होता है जैसे क्या किया आपने, सिंपल समझो, क्या किया आपने, कि आपने किसी का गुस्सा देखा, गुस्सा, कोई गुस्से में तो आपने ऐसी बात बोल दी कि उसका गुस्सा और भड़क गया। कोई दुख में है तो आपने ऐसी बात बोल दी कि उसको और ज्यादा दुख हो गया, है ना। कोई मुसीबत में है तो आपने ऐसा कुछ कह दिया कि वो और ज्यादा प्रॉब्लम में फंस गया। तो वो चीज बढ़ाने के सेंस में, निगेटिव सेगमेंट में बढ़ाने के सेंस में कोई चीज, उसको बोलते हैं अगमेंट करना। अब अगमेंट के लिए आपके पास सिनोनिम क्या है, आप बोलोगे फोमेंट, आप बोलोगे इंसाइट करना, अगमेंट, फोमेंट, और क्या,
एग्रेवेट भी बोलते हो, एग्रेवेट। एग्रेवेट के अलावा क्या होगा, प्रोवोक। तो ये वर्ड्स आपके लिए काम करेंगे, प्रोवोक, राइट। तो प्रोवोक, अग्रेवेट, इंसाइट और फोमेंट अगमेंट के लिए क्या बने भाई, अगमेंट के लिए बिल्कुल क्या बन गए, सिनोनिम्स की तरह यूज हो गया। अब हम एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एंटोनिम्स डिमिनिश करना, घटाना, कम करना। सो डिमिनिश करना के सेंस में क्या कम करना है भाई मेरे, डिमिनिश करना क्या कम करना, आपको पता है क्या कम करना है भाई, सिंपल सी बात है, उस गुस्से को कम करना, उस दुख को कम करना, उस मुसीबत को कम करना। अगर मुझे वो चीज बोलनी हो तो हम क्या बोलेंगे भाई, हम बोल देंगे एल्ले या फिर एलेविएट। इसके अलावा अगर कोई वर्ड देना हो तो हम बोल देंगे पैसिफाई करना। इसके अलावा कुछ बोलना हो तो प्लेसीड और प्लेकेट, है ना, प्लेकेट, प्लेसीड, है ना, ये सारे वर्ड्स आपके एंटोनिम्स की तरीके से यूज हो जाएंगे, किसके, आर्गुमेंट के एंटोनिम बन जाएंगे। डन। चलें नेक्स्ट पे 17, डिवाइडिंग, डिवाइड करना भाई, डिवाइड करना इजी होता है, डिवाइड करना डिटैच करने के सेगमेंट में आप मार्क करोगे। डिटैच क्या होगा भाई, सिनोनिम्स बन जाएगा डिवाइड का, डिवाइड का सिनोनिम्स डिटैच हुआ, ठीक है। अगर डिवाइड के एंटोनिम की बात करें तो कनेक्ट करना हो जाएगा, कनेक्टिंग, राइट, डिवाइडिंग कनेक्टिंग हो जाएगा भाई, ठीक है, डिवाइडिंग कनेक्टिंग हो जाएगा। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर जो 18 लिख रखा है भाई, 18 क्या कह रहा है इसकी बात जान लेते हैं। 18 कह रहा है सेग्रीगेट करना, क्या करना भाई, सेग्रीगेट करना। सेग्रीगेट की मीनिंग क्या होगी, सेग्रीगेट की मीनिंग है भाई विभाजित करना, डिवाइड करना, राइट। डिवाइड करने के सेंस में, और डिवाइडिंग ऊपर लिख रखा है तो सर डिवाइडिंग के सेंस में अगर देखें तो बात वही है भाई, डिसइंटीग्रेट करने के सेंस में मार्क कर सकते हो इसको। किसके सेंस में मार्क कर सकते हो भाई मेरे, डिसइंटीग्रेट के सेंस में मार्क कर सकते हैं आप, डिसइंटीग्रेट करना, डिसइंटीग्रेट करने के सेंस में आप इसको मार्क कर सकते हो। तो फिर अपने पास इंटीग्रेट करके दिया हुआ है ऑप्शन एंटोनिम बनाने के लिए, हमने इसको एंटोनिम में भी कन्वर्ट कर दिया जी। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 19 कह रहा है रेवल। रेवल मतलब क्या होता है भाई, मौज मनाना, है ना। रेवल मतलब क्या होगा भाई, मौज मनाना। अच्छा, एक बात जरा से गौर करेंगे, यहाँ पे रेवल लिखा हुआ मौज मनाना मतलब क्या, आप चीयरफुल हो, है ना, चीयरफुल हो। रेवल चीयरफुल के सेंस में यूज हो रहा है। एक वर्ड होगा रिवाइल, है ना, रिवाइल, REVILE, रिवाइल। दोनों में डिफरेंस है भाई मेरे, है ना। रेवल की मीनिंग बोल रहा है भाई चीयरफुल, जिसको आप डिलाइटफुल भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, डिलाइटफुल भी बोल सकते हो, है ना, डिलाइटफुल, या फिर हैप्पीनेस के सेंस में बोल सकते हैं आप, हैप्पीनेस के सेंस में आप बोल सकते हैं। सो हैप्पीनेस, डिलाइटफुल, चीयरफुल, रेवल मार्क कर सकते हैं आप, है ना, ठीक है। रेवल, चीयरफुल, डिलाइटफुल, हैप्पीनेस, इस सेंस में आप मार्क कर सकते हो। तो हम हमारे पास आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि रिवाइल जो है वो इसके एंटोनिम्स के तौर पे काम कर रहा है। रिवाइल क्या कर रहा है भाई, इसके एंटोनिम्स के तौर पे काम कर रहा है। मॉड मतलब शोक मनाना, रिवाइल मतलब क्या हो गया भाई, शोक मनाने के सेंस में यूज हो रहा है, ठीक है। और क्या, आप डेजोलेट बोल सकते हो, डेजोलेट, ये वर्ड यूज कर सकते हो, डेजोलेट यूज कर सकते हो। सो ये एंटोनिम्स बन रहे हैं भाई, एंटोनिम्स बन रहे हैं रेवल के। डन, डन भाई, 19 डन है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, 20 के लिए डाउनकास्ट करना। डाउनकास्ट करना मतलब क्या, उदास होना, डाउनकास्ट करना, उदास होना। अब उदास होने के सेंस में हमारे पास क्या क्या वर्ड निकल कर आएंगे, देखो, डाउनकास्ट बोला, उदास, सैडनेस, सैडनेस बोला, ठीक है। सैडनेस के लिए आपके पास क्या है भाई, डिस्पेयर बोल सकते हो, डिस्पेयर, ग्लूमी, ठीक है, ग्लम, ठीक है। आपने क्या बोला, सैडनेस, डिस्पेयर, ग्लूमी और ग्लम, राइट। और मार्क करो, ग्लूमी, ग्लम, डिस्पेयर, सैडनेस, और मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल मार्क कर सकते हैं भाई मेरे, बिल्कुल मार्क कर सकते हैं, ग्लम, ग्लूमी, डिस्पेयर, सैडनेस। और क्या मार्क कर सकते हैं, डेजोलेट को भी यहाँ पे रख सकते हैं। डेजोलेट जब भी अपने ऊपर लिखा है उसको भी इसके साथ हम सिनोनिम्स में दे सकते हैं। मोरोज एक प्यारा सा वर्ड है, आप मोरोज को भी उठा के बैठा सकते हो, मोरोज को भी आप बैठा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेलनकोली को भी बैठा सकते हो यहाँ पे, तो मेलनकोली की भी मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, मेलनकोली की मीनिंग हो जाएगी सर सैडनेस, डाउनकास्ट, राइट। अगर एंटोनिम की बात करें तो वही बात हो गई भाई, एंटोनिम तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा हमारे लिए, राइट। वी नो चीयरफुल लिखा हुआ है, चीयरफुल, आनंदित, चीयरफुल की क्या मीनिंग हुई भाई, आनंदित, और हम यहाँ पे बोलेंगे डिलाइटफुल, ठीक है। अगर डिलाइटफुल की बात कर ही रहे हो तो डिलाइटफुल के लिए सिनोनिम्स, अच्छा, चीयरफुल, डिलाइटफुल, और क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, तो वर्ड और यूज कर सकते हैं, ध्यान देना जरा। हम बात कर सकते हैं यहाँ पे जॉवियस की, हम बात कर सकते हैं यहाँ जॉवियल की, और क्या, जोकंड की,
और जॉयफुल, जोवियस, जोकंड, ठीक है। और क्या बात कर सकते हो भाई? जॉयफुल बोल सकते हो, राइट। सो ये वर्ड्स आपके लिए बनेंगे, मर्थ बन सकता है आपके लिए, ठीक है, मर्थ बन सकता है। ये वर्ड आपके लिए क्या बनेंगे? प्लीजेंट हो सकता है, ये डिलाइटफुल, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आपके लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। किसके लिए भाई? डाउनकास्ट के लिए। डाउनकास्ट के लिए क्या बन जाएंगे भाई? एंटोनिम्स बन जाएंगे। तो ये आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा जी। डन है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है क्या? कंफर्ट। कंफर्ट मतलब क्या? सुख। कंफर्ट मतलब सुख, ठीक है। अगर आप सुख की बात करो तो आप सेटिस्फैक्शन की बात कर सकते हो। सेटिस्फैक्शन की बात कर लिया आपने, क्या बनना है? ये सिनोनिम्स बनाना, कंफर्ट, सेटिस्फैक्शन। अगर देखें क्या? सेसिएट बोल सकते हो, क्या? सेसिएट बोल सकते हो, या कुछ बच्चे इसको सेटिएट भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन हमारे और आपके हाथ में है भाई, तो हम सेटिएट बोलें, सेसिएट बोलें, बात बिल्कुल पते की होगी। सो कंफर्ट, सेटिस्फैक्शन और सेसिएट, दो वर्ड हम कंफर्ट के बारे में मार्क कर सकते हैं। अगर हम अच्छा कंटेंटमेंट भी मार्क कर सकते हैं यहाँ से, कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट बना है भाई कंटेंट से, और कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। सो आपको इन तीन वर्ड में से कोई भी वर्ड कंफर्ट के प्लेस पे आता हुआ दिखाई दे सकता है, मिल सकता है आपके पेपर में। ये चीज को आप अंडरस्टूड करोगे। इसके अलावा जब हम बात करेंगे एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई? डिसकंटेंटमेंट, असंतोष, ग्रीडी बोल सकते हो। जो ग्रीडी होता है भाई उसको असंतोष ही होता है ना। तो ये चीज आप मार्क कर सकते हो यहाँ पे। कंफर्ट के डिस्कंफर्ट भी मार्क कर सकते हो, क्योंकि कंटेंटमेंट वहां लिख रखा है, तो डिस्कंफर्ट आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो, राइट। सो दीज वर्ड्स वुड बी द एंटोनिम फॉर कंफर्ट। कंफर्ट के लिए क्या बनेंगे भाई? एंटोनिम्स का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, अगर 22 की बात करें तो 22 कह रहा है क्या? हैसल्ड, है ना, हैसल। आपने वन प्लस का फोन देखा हो तो उसमें भी हैसल लिखा होता है ना, हैसल फ्री, है ना। हैसल फ्री का मतलब परेशानी फ्री, है ना, हैसल फ्री, ठीक है। हैसल फ्री सर्विस भी सुना होगा। हैसल फ्री सर्विस का मतलब होता है क्या? परेशानी फ्री, बिना किसी परेशानी के आपको सर्विस दी जाएगी, बेस्ट चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, उसको बोलते हैं हैसल फ्री, राइट। अब हैसल की जो मीनिंग है यहाँ ध्यान दो, परेशान करना लिखा हुआ है हैसल की मीनिंग, ठीक है। तो आप बोल सकते हो क्या? एनॉय, ठीक है। एनॉय के सेंस में मार्क कर सकते हो, इसको टीज करने के सेंस में भी मार्क कर सकते हो, टीज करने के सेंस में भी इसके सिनोनिम्स को मार्क कर सकते हो। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं आपसे, क्या बात करूं भाई मेरे? एंटोनिम्स की बात करूं तो एंटोनिम्स क्या होगा? रिलैक्स्ड बोलोगे। एंटोनिम्स क्या मार्क करोगे भाई? रिलैक्स्ड मार्क करोगे, तो आपने रिलैक्स्ड मार्क कर लिया, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से रिलैक्स्ड मार्क किया, डन है। टेंशन फ्री मार्क कर सकते हो, टेंशन फ्री, वरी लेस मार्क कर सकते हो। तो ये वर्ड्स आप इसमें एंटोनिम्स में मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, फैलेसी लिखा हुआ है, FALLACY। फैलेसी, फैलेसी क्या होता है? भ्रम होता है। फैलेसी, FALLACY, फैलेसी मतलब क्या? भ्रम। अब इस भ्रम को देखें हम तो हम क्या बोल सकते हैं भाई? इल्यूजन बोल सकते हैं, इल्यूजन बोलेंगे, और क्या बोल सकते हैं? डिल्यूजन बोलेंगे। डिल्यूजन और इल्यूजन दो वर्ड आप मार्क कर सकते हो यहाँ से, इल्यूजन और डिल्यूजन आप दो वर्ड मार्क कर सकते हो फैलेसी के लिए। एक वर्ड और मार्क कर सकते हो, क्या? इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। और एक वर्ड और मार्क कर सकते हो, मिरेज, मिराज बोलते हो ना, मिरेज या मिराज, ठीक है। सो वो मार्क कर सकते हो यहाँ से, राइट। सो ये सिनोनिम्स बन रहा है। एंटोनिम्स की बात करें अगर मेरे दोस्त, तो ये हो गया ट्रुथ, रियलिटी मार्क कर सकते हो, क्या मार्क कर सकते हो आप? रियलिटी। सो रियलिटी बोला, ट्रुथ बोला, ये क्या बनेंगे भाई? ये आपके लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 24, एंजाइटी। एंजाइटी मतलब क्या? चिंता। चिंता मतलब क्या? टेंशन बोल सकते हो, हाँ ना, टेंशन बोल सकते हो, चिंता, टेंशन, ठीक है। एंजाइटी के लिए क्या बनेंगे भाई? ये सिनोनिम्स बन जाएगा। अगर मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात करूं तो सर्टेनिटी, है ना, प्लीजेंट बोल सकते हो, ठीक है, वरीलेस बोल सकते हो, केयर फ्री बोल सकते हो, बेसिकली केयर फ्री के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, इसका एंटोनिम को, एंजाइटी का एंटोनिम, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 25, ब्लेमिस। ब्लेमिस की मार्किंग करेंगे सर। ब्लेमिस, ब्लेमिस मतलब क्या होता है भाई? दोष। ब्लेमिस मीन्स व्हाट? दोष। ब्लेम करने के सेंस में मार्क करोगे, ब्लेम करना, ब्लेमिस, ब्लेम, ठीक है। चलो, ब्लेमिस हो गया ब्लेम करना, राइट। ब्लेमिस ब्लेम करना, और क्या मार्क कर सकते हो बताओ? ब्लेमिस ब्लेम करना, और क्या मार्क कर सकते हो? और क्या मार्क कर सकते हो भाई? तो सिंपल सी बात है, एक्यूज करना भी मार्क कर सकते हो, एक्यूज करना। अच्छा, कंडेम मार्क कर सकते हैं, कंडेम, कि किसी को क्रिटिसाइज करें, एब्यूज करने के सेंस में भी आप इसको मार्क कर सकते हो, एब्यूज करना। तो एब्यूज, कंडेम, एक्यूज, ब्लेम, ब्लेमिस, ये वर्ड्स आपके लिए हो गए। और क्या मार्क किया आपने? और क्या मार्क किया आपने? तो जरा गौर फरमाएंगे आप, रिप्रोच को भी यहाँ पे उठा के बिठा सकते हो। आपने रिप्रोच मार्क किया, और क्या मार्क किया? रिबुक मार्क किया,
रिवाइल मार्क किया, ये सारे वर्ड्स यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। और रेप्रीमेंड मार्क कर लो, ये सारे वर्ड आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे। क्या करने के सेंस में भाई? ब्लेमिश करने के सेंस में, किसी को दोष देने के सेंस में। अब किसी को दोष नहीं देना, उसको परफेक्ट बताना है, तो मतलब परफेक्ट बताने के सेंस में आपने परफेक्शन मार्क करा। और क्या मार्क कर सकते हो? एडमायर मार्क कर सकते हो, एडमायर, ठीक है, एडमायर मार्क कर दिया। दूसरा वर्ड आप क्या मार्क कर सकते हो? तो भाई प्रेज करना मार्क कर सकते हो, प्रेज बोल सकते हो। एडमायर मार्क कर दिया, प्रेज मार्क कर दिया, परफेक्शन के सेंस में, राइट। और क्या मार्क कर सकते हैं आप? और क्या मार्क कर सकते हो? तो आप बोलोगे सर किस, रिवियर को भी बिठा लो इधर, तो मैंने बाजू में रिवियर को भी बिठा दिया। क्या बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, सिनोनिम्स एंटोनिम्स उसका क्लियर भाई। 26 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। सेंसर करना, सेंसर करना, निंदा करना, ब्लेमिश करना, सेम वही मीनिंग आप यहाँ पर भी लगाओगे, जो ये सारी बातें यहाँ पे आपने उठा के रखनी है। क्या आप बोल सकते हो सेंसर करने को? क्या सेंसर करना? दूसरा आप इसकी मीनिंग देख सकते हो, चेस्टाइज करना। क्या? चेस्टाइज करना, कास्टिगेट करना, है ना, कि आप सामने वाले के बारे में बुरा बोलो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, राइट, क्रिटिसाइज कर रहे हो, राइट। सो क्रिटिसाइज, कास्टिगेट, चेस्टाइज, सेंसर, और एक वर्ड और यूज कर सकते हो आप यहाँ पर, चीट, राइट। सो ये वर्ड्स आप सेंसर के सिनोनिम्स में बिठा सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें अगर, क्या बोल रहा मैंने, क्या बोला मैंने, एंटोनिम्स की बात करें अगर, तो एंटोनिम्स आप देख पा रहे हो, एप्लॉज लिखा हुआ है ना, एप्लॉज लिखा हुआ है। एप्लॉज मतलब क्या? सराहना करना, ठीक है। तो क्या हम ये सारी बातें यहाँ उठा के नहीं रख सकते हैं? प्रेज करना, ठीक है, प्रेज करना, और क्या? कमेंड करना, कमेंड करना, प्रेज करना। दूसरा वर्ड एप्लॉज के लिए प्रेज करना, कमेंट करना हो जाएगा भाई। और क्या मार्क कर सकते हो भाई? दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो? ध्यान देना, कमेंट करना, प्रेज करना, एप्लॉज। प्रेज करना, कमेंट करना, एप्लॉज करना, राइट। और वर्ड्स क्या मार्क कर सकते हैं आप? ध्यान दें जरा, और वर्ड्स तो मैं बोलूं जरा, प्रेज, कमेंट, एप्लॉज, और ध्यान दो जरा। तो आप बोलोगे सर एक वर्ड और मार्क कर सकते हो आप, एडमायर करना, राइट। सो एडमायर भी आपने यहाँ पर मार्क कर लिया एप्लॉज के सिनोनिम्स में। लेकिन बात होगी क्या सेंसर के एंटोनिम की, तो हम इसको एंटोनिम में प्लेस कर देंगे। डन है। तो बात करेंगे 27 की, ट्रायम्फ। ट्रायम्फ मीन्स व्हाट? विक्ट्री। ट्रायम्फ की मीनिंग क्या होती है भाई? सक्सेस, या फिर क्या बोलोगे? सक्सेस बोलोगे या फिर विक्ट्री बोलोगे, राइट। दो बातें आप बोल सकते हो, सक्सेस या फिर विक्ट्री, ट्रायम्फ के लिए। अब इसके एंटोनिम की बात करें तो आपने लिखा क्या? फेलियर। क्या भाई? फेलियर। सो ट्रायम्फ के लिए, ट्रायम्फ सक्सेस और विक्ट्री की बात कर रहा है, तो यहाँ पे फेलियर की बात करेंगे, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, लैविश। लैविश मतलब होता है आलिशान, लैविश मतलब होता है ग्रैंड। ग्रैंड की बात कर लेते हैं। लैविश मीन्स ग्रैंड। अच्छा, लैविश की दूसरी मीनिंग आपको समझना, तो आप एक्स्ट्रा वैगेंट बोल सकते हो उसको, है ना, एक्स्ट्रा वैगेंट, राइट। एक्स्ट्रा वैगेंट और ग्रैंड, एक्स्ट्रा वैगेंट, लैविश। और क्या मार्क कर सकते हैं? प्लीज टेल मी मोर। सो आप बोल सकते हो सर आप प्रोफ्यूज को भी बगल में बिठा दो और प्रोडिगल को भी बिठा दो, तो भी हमारा काम चलेगा। तो भाई काम क्यों चले, ये दौड़ जाओ, यही आपके आंसर मार्क होंगे, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करोगे तो एंटोनिम्स का होगा भाई मॉडरेट करना या फिर माइल्ड। क्या मार्क किया आपने? मॉडरेट मार्क किया और माइल्ड मार्क किया। ये लैविश के लिए एंटोनिम का काम करेंगे जी। नेक्स्ट जो बात करें क्वेश्चन नंबर 29। 29 भाई, 29 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। तो 29 कह रहा है सबोटाज करना। क्या? सबोटाज। सबोटाज की मीनिंग क्या होती है भाई मेरे? सबोटाज करने की मीनिंग क्या होती है? बिल्कुल सिंपल मीनिंग होती है सबोटाज। सबोटाज का मतलब होता है विलफुल तरीके से आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, है ना। मतलब डिस्ट्रॉय करना तो होता है आप तोड़ फोड़ तो मचा रहे हो, लेकिन विलफुल तरीके से। जैसे क्या होता है कि जो ये दंगे फसाद लोग करते हैं, तो गाड़ियों को आग लगा दिया, किसी के घर को तोड़ दिया, ऐसे कर दिया, तो वो लोग सबोटाज कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लेकिन जानबूझ के कर रहे हैं भाई। तो डिस्ट्रक्शन बोलते हो आप इसको। क्या? डिस्ट्रक्शन बोलोगे। डिस्ट्रक्शन के सेंस में इसको डिस्ट्रॉय बोलोगे। डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रक्शन, ठीक है, दो वर्ड हुए भाई सबोटाज के लिए, डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रॉय हुए। तीसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो आप? सबोटाज, डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रॉय। तीसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो? तो आप बोल सकते हो सर डिस्ट्रॉय हो गया है ना, डैमेज मार्क कर सकते हो, डैमेज। डैमेज हो गया। चलो इतने वर्ड्स आप मार्क कर सकते हो, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन, डैमेज। सबोटाज के सेंस में आप इसको आसानी से लिख सकते हो। चलो जी, एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई? एंटोनिम होगा क्रिएट करना या फिर बिल्ड करना। बिल्ड करना, क्रिएट करना, और क्या भाई? चलो इतनी सी बातें, ठीक है, एंटोनिम्स यही होंगे भाई। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 30। 30 करा फिकंड। बड़ा प्यारा वर्ड है भाई, एग्जामिनर के लिए, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो वो इसको हर बार एग्जाम में देता है ना। तो फिकंड बोला, फिकंड मतलब क्या होता है भाई? फर्टाइल।
फर्टाइल बोलोगे, ठीक है, फर्टाइल बोल दिया, फिकंड बोला, प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव। एक बोलते हैं लस, लस, लस्ट नहीं बोला, लस बोला, ध्यान से देखो, LUSH, लस हुआ, ठीक है, फिकंड हुआ, फर्टाइल हुआ, प्रोडक्टिव हुआ, लस हुआ। दूसरा वर्ड आप अगर आप मार्क करना चाहो तो क्या मार्क कर सकते हो फिकंड के लिए? तो प्रोडक्टिविटी यहाँ पे मार्क किया हुआ है ना, फ्रूटफुल मार्क कर सकते हो, फ्रूटफुल, राइट। ये फिकंड के लिए हमारे पास सिनोनिम्स हो गया। एंटोनिम्स की बात करूं अगर, सो एंटोनिम बोल रहा है क्या? बैरन, बैरन मतलब क्या? अनुपजाऊ। सो अनप्रोडक्टिव तो एक नॉर्मल सा टर्म हो गया, अनप्रोडक्टिव हम अपन लेंगे नहीं इधर, क्या लेंगे भाई इधर? फ्यूटाइल एक वर्ड होता है, फ्यूटाइल, है ना, वर्थलेस मार्क कर सकते हो, वर्थलेस, राइट। फ्यूटाइल मार्क किया, वर्थलेस मार्क किया। दूसरा टर्म क्या मार्क कर सकते हो? तो दूसरा टर्म आप मार्क कर सकते हो, ध्यान से देखो, चलो ठीक है, स्टेराइल मार्क कर सकते हो, स्टेराइल, ठीक है, और डेजर्ट मार्क कर सकते हो। तो ये वर्ड आपके लिए एंटोनिम बन जाएंगे, एंटोनिम बन जाएंगे, फिकंड का एंटोनिम बन जाएगा मेरे दोस्त, फिकंड का क्या बनेगा भाई? एंटोनिम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की समझ लेते भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 कह रहा है एक्सपंज, एक्सपंज मतलब क्या होता है भाई? एक्सपंज की मीनिंग होती है निकालना, एक्सपंज की मीनिंग क्या होती है भाई? निकालना। अब निकालने का सेंस क्या हो गया? निकालने का सेंस बिल्कुल सिंपल हुआ भाई कि आपको किसी स्कूल से निकाल दिया गया, आपको किसी ऑफिस से निकाल दिया, किसी कंट्री से निकाल दिया, उस सेंस में यहाँ पे एक्सपंज की मीनिंग हो रही है। तो यहाँ पे आप दूसरा वर्ड यहाँ पर यूज कर सकते हो इसके लिए, एग्जाइल करना। क्या करना भाई? एग्जाइल करना, एक्सपंज करना, एक्साइल करना मतलब क्या? आपको बनवास दे दिया गया। एक्सपेल एक वर्ड यूज कर सकते हो, एक्सपेल करना, उठा के फेंक दिया आपने, ठीक है, किसी को उठा के फेंक दिया मतलब क्या? बाहर कर दिया, एक्सपंज, एक्सपेल, ठीक है। चलो एंटोनिम भी मार्क कर लो जरा, ऐड करना, ठीक है, सप्लीमेंट करना, ऐड करना, ठीक है, शामिल करना, इंक्लूड करना भी बोल सकते हो। यहाँ पे क्या करना भाई? इंक्लूड करना भी अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इंक्लूड, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है भाई? इम्पावरिस्ट, इम्पावरिस्ट बड़ा ही प्यारा वर्ड है, इम्पावरिस्ट, IMPOVERISHED, इम्पावरिस्ट क्या है भाई? गरीब। अच्छा, गरीब से हमें समझ में आया कि पुअर तो हम जानते ही हैं, पुअर से हम समझ गए क्या? पेन्यूरी, एक वर्ड निकाला आपने, पेन्यूरी, पेन्यूरी, राइट। एक वर्ड आपने निकाला क्या? पेनीलेस, क्या मार्क किया? पेनीलेस मार्क किया, राइट। तो इम्पावरिस्ट की ये तीन मीनिंग आपने लिख ली, तीन मीनिंग आपने सिनोनिम्स लिख ली। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इम्पावरिस्ट से मिलता जुलता एक वर्ड है क्या? इम्प्रोविडेंट, इम्प्रोविडेंट क्या मीनिंग होती है? जरा कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बताएं। इम्प्रोविडेंट, इम्पावरिस्ट से मिलता जुलता है भाई, इम्प्रोविडेंट मीनिंग आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। इसके एंटोनिम्स की बात करूं तो वो है भाई रिच, रिचनेस के सेंस में हो जाएगा, लैविश के सेंस में हो जाएगा, ये लैविश के सेंस में हो जाएगा। सो ये वर्ड्स आपके लिए क्या बन जाएंगे भाई? एंटोनिम्स की तरह यूज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। रैमिफाई बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है? रैमिफाई, रैमिफाई करना मतलब क्या? रैमिफाई करना डिटैच करने के सेंस में यूज होगा, रैमिफाई करना, डिटैच करना, अलग करना। डिटैच बोला आपने, ठीक है, अलग बोला, ठीक है, डिवाइड करने के सेंस में बोल सकते हैं आप इसको, डिवाइड करने के सेंस में बोल सकते हैं, और किस सेंस में बोल सकते हैं आप? डिटैच, डिवाइड, रैमिफाई, राइट। And the next word is what? Detach, divide, ramify, and the next word is integrate, disintegrate बोल सकते हैं, disintegrate, राइट, disintegrate बोल देंगे। सो ये वर्ड्स रेमिफाई के क्या हो जाएंगे भाई? सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स यूनाइट हो जाएगा, ठीक है, यूनाइट बोल दोगे, और क्या बोल दोगे भाई? यूनाइट करना बोल दोगे। नेक्स्ट क्या बोलोगे आप? यूनाइट करना, और क्या? ऐड करना भी बोल सकते हो, ऐड करना, यूनाइट करना, और इंटीग्रेट करना भी बोल सकते हो आप यहाँ पे, इंटीग्रेट करना। तो ये क्या बन जाएंगे भाई? यूनाइट के सिनोनिम्स, लेकिन रेमिफाई के एंटोनिम्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 34 बोल रहा है इनफॉर्म, इनफॉर्म मतलब होता है दुर्बल, मतलब वीक, वीकेंड के सेंस में मार्क करेंगे, वीकेंड, ठीक है, वीक, ठीक है, और क्या मार्क कर सकते हैं भाई? फ्रेल मार्क कर सकते हो, फ्रेल बोल सकते हो, फ्रेल बोल लो, फ्रजाइल बोल लो, फ्रजाइल, फ्रजाइल बोल दिया आपने, ठीक है, डेलिकेट बोल सकते हैं आप, डेलिकेट बोल सकते हैं। एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, टेंडर, राइट। सो टेंडर मार्क किया, डेलिकेट मार्क किया, फ्रजाइल मार्क किया, फ्रेल मार्क किया, वीकेंड मार्क किया, इनफॉर्म मार्क किया। आपने ये इतने सारे वर्ड्स मार्क किए, क्या? सिर्फ और सिर्फ क्या? राइट, सिनोनिम्स में। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होगा तो वो क्या होगा?
स्ट्रांग होगा तो क्या होगा भाई, स्ट्रांग होगा तो आप फीबल बोल सकते हो। एक सेकेंड, फीबल नहीं, फीबल नहीं, आप क्या मार्क कर सकते हो, फीबल तो यहाँ मार्क कर लोगे, फीबल यहाँ मार्क कर लोगे। अगर फीबल आपने यहाँ मार्क किया तो स्ट्रांग में क्या मार्क कर सकते हैं, विगोरस मार्क कर सकते हैं, विगोरस। ठीक है, सो ये इन्फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा भाई, एंटोनिम का काम करेगा। डन है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या कह रहा है, 35 कह रहा है कि स्प्राइटली, स्प्राइटली मतलब क्या होता है, स्प्राइटली मतलब होता है सर फुर्तीला, फुर्तीला मतलब क्या, एक्टिव, एक्टिव बोला, झील से भरा हुआ, जेस्ट तक पहुंचा हुआ, इंसाइट, एक्साइट, राइट, एक्साइट, इंसाइट, ये वर्ड्स आपके लिए स्प्राइटली के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स का काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात करूं मैं अगर आपसे, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई, लेथार्जिक बोल रहा है एंटोनिम्स के लिए, लेथार्जिक हो गया। नाउ द सेकंड टर्म आप मार्क कर सकते हो लैंग्विड, लैंग्विड, लैंग्विड के अलावा मार्क कर सकते हो क्या, लेथार्जी वहां पर, अच्छा मार्क कर दिया भाई, लैगार्ड मार्क कर लो, और क्या भाई, स्लगिस मार्क किया क्या, वो भी मार्क कर लो, ये भी एंटोनिम बनेगा। स्लगिस के अलावा डोरमेंट मार्क कर सकते हैं आप, डोरमेंट को बोल सकते हैं, डोरमेंट हो जाएगा जी। तो लैंग्वेज, लेगार्ड, स्लगिस, डोरमेंट, लेथार्जी के क्या बन जाएंगे भाई, सिनोनिम्स बन जाएंगे, लेकिन स्प्राइटली के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे, एंटोनिम्स का काम करेंगे। डन है, डन है भाई। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36, डिलाइट, क्या, सुख, डिलाइट मीन्स व्हाट, सुख। अब डिलाइट के सेंस में अगर जाओगे तो कंटेंट बोल दोगे, यहाँ पे कंटेंट बोल दिया, डिलाइट के अगर सेगमेंट में बात करें तो हम कंटेंट बोल सकते हैं, डिलाइट कंटेंट हो गया। नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो इसमें, हैप्पीनेस के सेंस में बात कर सकते हो तो सेटिएट भी बोल सकते हो, क्या, सेसिएट, सेसिएट क्या होता है भाई, सेसिएट होता है भाई सेटिस्फाई करना, ठीक है, तो डिलाइट कंटेंट सेसिएट, ठीक है। अच्छा, चीयरफुल बोल सकते हो, चीयरफुल बोल सकते हो आप इसको, राइट। और एक वर्ड होता है जोकन, जोकन भी मार्क कर सकते हैं आप यहाँ पर, तो ये वर्ड्स आप मार्क कर सकते हैं किसके लिए भाई, डिलाइट के सिनोनिम्स के लिए। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एंटोनिम्स में क्या मार्क कर सकते हो, सौरो दे रखा है, दुख की बात तो कह रखा है, सौरो को आप क्या बात कर सकते हो भाई, सैड मार्क कर सकते हो, ग्लूमी मार्क कर दिया आपने, ग्लम मार्क किया, ग्रीफ मार्क किया, ठीक है, सैड मार्क किया, ग्लूमी मार्क किया, ग्लम मार्क किया, ग्रीफ मार्क किया, सौरो मार्क किया, राइट। एंड द नेक्स्ट, द नेक्स्ट, और आगे क्या मार्क कर सकते हो, तो ध्यान से देखो यहां से क्या आ सकता है, तो मेलनकोलिक को भी मार्क कर सकते हो, मेलनकोलिक, राइट। सो दीज आर द वर्ड्स, दीज आर द वर्ड्स जो कि एंटोनिम्स बन जाएंगे डिलाइट्स के। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 37, बार्बरिक, मीनिंग क्या होती है बार्बरिक की, अनसिविलाइज्ड सा इंसान, बार्बरिक की मीनिंग क्या मार्क कर लोगे भाई, अनसिविलाइज्ड सा इंसान आप मार्क कर सकते हैं। दूसरा आप बार्बरिक के लिए क्या मार्क कर सकते हो, रूड मार्क कर सकते हो, रूड, राइट। सो बार्बरिक के लिए आपने क्या मार्क किया, अनसिविलाइज्ड बोला, अनसिविलाइज्ड बोला, ठीक है, क्या बोला, रूड बोला, अनसिविलाइज्ड रूड, ठीक है। और क्या, अनसिविलाइज्ड और रूड बोल दिया ना, बार्बरिक के लिए असभ्य, ठीक है। और क्या बोल सकते हो भाई, कुअर्स बोल सकते हो, रूरल बोल सकते हो, रूरल, राइट। और क्रूड बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड और होता है बुरिस, बुरिस वर्ड भी आप यहां से यूज कर सकते हैं बार्बरिक के लिए। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं, एंटोनिम्स की बात करूं तो सिविलाइज्ड मार्क किया आपने, जेंटल टर्म मार्क किया आपने, जेंटल, सिविलाइज्ड, जेंटल, बार्बरिक के लिए क्या हुआ, जेंटल एंड सिविलाइज्ड। ओके, नाउ नाउ द नेक्स्ट, नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या हुआ, लेसन हुआ, कम करना, लेसन बोल रहा है कम करना। अब ये क्या चीज कम करने के लिए आप लेसन का यूज करो, किसी की हाइट को कम करना है, ठीक है, या क्या करना है, तो सिंपल सा फंडा, लेसन की मीनिंग क्या होगी भाई, टू डिमिनिश, बेसिकली क्या डिमिनिश, ध्यान से समझो, कोई भी ग्रीफ है, ग्रीफ को आपको कम करना है, ठीक है, किसी का एंगर है उसको कम करना है, ठीक है, कोई परेशानी है उसको कम करना है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप लेसन बोलते हो, ठीक है। किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करना है भाई, ठीक है, तो लेसन मतलब क्या, कम करना, डिमिनिश मार्क करोगे, एक आपने डिमिनिश मार्क किया, दूसरा वर्ड क्या मार्क किया आपने, एक तो डिमिनिश मार्क कर दिया। नाउ द सेकेंड वर्ड इज व्हाट, एल्ले, एल्ले, एलेविएट, ठीक है, एल्ले, एलेविएट, डिमिनिश, और क्या, पैसिफाई बोलोगे, प्लेकेट भी बोल सकते हैं आप, ठीक है,
प्लेकेट प्लेसीड नहीं बात कर सकते, या प्लेसीड भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हो भाई, प्लेकेट बोला, प्लेसीड बोला, पैसिफाई बोला, तो इतनी बात है, ठीक है। अच्छा, एक और बात कर सकते हो, सूद बोल सकते हो, सूद करना किसी को, है ना, राइट। तो ये लेसन के क्या बन जाएंगे भाई, सिनोनिम्स बन जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो इंक्रीज बोला है, इंक्रीज के कॉन्टेक्स्ट में तो यहाँ पे डिक्रीज भी मार्क कर सकते हो, लेकिन ध्यान से सुनो, इंक्रीज है और क्या हो सकता है, इंटेंसिफाई करना, इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई के अलावा आप फोमेंट मार्क कर सकते हो, अगमेंट मार्क कर सकते हो, राइट। अगमेंट मार्क कर लिया, अगमेंट मार्क किया, फोमेंट मार्क किया, इंटेंसिफाई मार्क करा, इंक्रीज मार्क करा, ठीक है। इसके अलावा कोई वर्ड तो आप एग्रेवेट भी बोल सकते हो, एग्रेवेट करना। अच्छा, इनके अलावा, एग्रेवेट के अलावा, बिल्कुल एग्रेवेट के अलावा एक टर्म है जो आप मार्क कर सकते हैं, क्या, प्रोवोक करना, प्रोवोक करना। ये टर्म हो जाएंगे भाई लेसन के कॉन्टेक्स्ट में, लेसन के कॉन्टेक्स्ट में या फिर उसके एंटोनिम में आप ये टर्म्स यूज कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। डन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखना जरा, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या रहा है, क्या, कंट्रोल्ड। कंट्रोल मीन्स व्हाट, नियंत्रित करना। कंट्रोल की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, नियंत्रित करने में, कोई चीज आप कंट्रोल कर रहे हो, अपने कंट्रोल में ले रहे हो, ठीक है। तो इजी वर्ड है भाई, तो उसके लिए हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है भाई, एक्साइटेड है। क्या है, एक्साइटेड है। डन। अच्छा, कंट्रोल को कर्व करना भी बोल सकते हो, कर्व। अच्छा, ये कर्व और ये कर्व में डिफरेंस है, नहीं यू नो ना, ये अलग है, ये कर्व है, ये कर्व है, ठीक है। हिंदी लिख दूं तो मैं कर्व बोल रहा हूँ, और ये क्या बोल रहा हूँ, कर्व बोल रहा हूँ, तो दोनों में डिफरेंस है भाई। डन है, आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। और नेक्स्ट पे जाने से पहले हमारे सामने एक प्यारा सा इंस्ट्रक्शन है भाई। इंस्ट्रक्शन क्या है, एसएससी सीपीओ 2019 टायर 2 के बारे में हम बात करेंगे कि उस टाइम पे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे 2019 के टायर 2 में सीपीओ के पेपर में। उन क्वेश्चंस को अपन इधर से डील कर लेते हैं। और वो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है सीपीओ का, वो है क्या, कंडेंस। कंडेंस मतलब क्या होता है भाई, गाढ़ा, गाढ़ा। कोई चीज कंडेंस कर गई है, मतलब थिकनेस हो गई है भाई, उसमें थिकनेस आ गई है, गाढ़ा हो गया है, राइट। अब गाढ़ा के सेंस में बात करोगे तो थिक बोल सकते हो, ठीक है, थिक बोल दिया तुमने, ठीक है। डेंस बोल सकते हैं, डेंस उसमें देखो इंक्लूड है, कंडेंस, राइट, डेंस। दूसरा हम मार्क कर सकते हैं, क्या, थिक हो गया, डेंस हो गया, सॉलिड बोलो, सॉलिड, सॉलिड है बॉस, क्या है, सॉलिड है बॉस, राइट। तो कंडेंस के लिए ये सिनोनिम्स मार्क किया आपने। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो एक्सपेंड करना, फैलाना, थिन करना। कोई चीज को अगर आप इकट्ठा कर दोगे तो वो थिक हो जाएगा। अब उसको आप एक्सपेंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, एक्सपेंड कर रहे हो, ठीक है। और क्या, स्कैटर करना, स्कैटर कर रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, स्प्रेड कर रहे हो। और क्या, स्कैटर, स्प्रेड, स्पार्स कर रहे हो, स्पार्स। तो ये क्या हो जाएगा भाई, उस चीज को आप फैला रहे हो, क्या करो, उस चीज को आप फैला रहे हो। सो कंडेंस के एंटोनिम के तौर पे ये चीजों को आप मार्क करेंगे। डन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या कह रहा है भाई, अमेचर। 41 अमेचर की बात करें, अमेचर मतलब शौकिया, अव्यवसायी। मतलब क्या, अमेचर एक बड़ा ही प्यारा वर्ड है। अगर मैंने प्यारा बोला है तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये, ठीक है। सो अमेचर जो वर्ड है वो उसकी मीनिंग होती है भाई नॉन एक्सपर्ट। अमेचर मतलब क्या, नॉन एक्सपर्ट, ठीक है। चलो, अगर नॉन एक्सपर्ट के सेंस में बात करेंगे तो पहला वर्ड लिखो इनएप्ट, ठीक है, जिसके पास स्किल नहीं है, इनएप्ट है भाई वो, ठीक है, स्किल नहीं है भाई, ठीक है। अमेचर बोला, नॉन एक्सपर्ट बोला, इनएप्ट बोला। दूसरा वर्ड अगर आप मार्क करोगे, सो इनएप्ट के सेंस में यहां मार्क किया आपने, नॉन एक्सपर्ट, इनएप्ट, एंड व्हाट, देखो जरा, नोविस, नेव, ठीक है, नोविस बोला, नेव बोला। और क्या बोल सकते हैं, न्यू हॉर्न, और क्या, ग्रीन हॉर्न। ये वर्ड्स क्या हो रहे हैं भाई, ये वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स हो रहे हैं अमेचर के सेंस में। एंटोनिम्स की बात करो तो क्या हो जाएगा भाई, प्रोफेशनल बोल सकते हो उसको, एड्रॉयट बोल सकते हो, एडेप्ट बोल सकते हो, क्या, एडेप्ट बोल सकते हो, ठीक है। एड्रॉयट मार्क किया, एडेप्ट मार्क किया। नाउ द नेक्स्ट, अगला, एडेप्ट या फिर एड्रॉयट। इसके अलावा क्या मार्क कर सकते हो, तो इसके अलावा आप मार्क कर सकते हो एडेप्ट और एड्रॉयट के अलावा डेक्स्ट्रस मार्क कर सकते हो, ठीक है, डेक्स्ट्रस। तो ये अमेचर के क्या हो गया भाई, एंटोनिम्स हो गया, अमेचर के एंटोनिम्स हो गए। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, लैंग्विड। लैंग्विड बोल रहा भाई,
लैंग्विड की मीनिंग क्या? सुस्त। सुस्त के लिए क्या बोला आपने? इनएक्टिव। इनएक्टिव। लैंग्वेज की मीनिंग क्या होगा भाई? इनएक्टिव के सेंस में। और अगर इनएक्टिव के सेंस में लैंग्वेज की मीनिंग हो रही है तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा भाई। लैंग्वेज की मीनिंग अगर इनएक्टिव के सेंस में हो रही है तो भाई ये लेथार्जी को अपने साथ रखना चाह रहा है। लेथार्जी को अपने साथ रखना चाह रहा है, और लेथार्जी के अलावा सिर्फ लेथार्जी को नहीं रखेगा, फिर ये स्लोथफुल को भी लेकर आएगा। ठीक है, और क्या आएगा भाई? स्लोथफुल के अलावा डोरमेंट को भी लेकर आएगा। डोरमेंट को मार्क करोगे, और डोरमेंट के अलावा क्या मार्क कर सकते हो भाई, जरा बताना। स्लगिस मार्क कर दोगे क्या? स्लगिस मार्क कर लो, ये इजी है थोड़ा। और एक प्यारा वर्ड है भाई, इंडोलेंट। इंडोलेंट, ठीक है। और क्या मार्क कर सकते हो अगर मार्क करना चाहो तो? आप बोलोगे सर मार्क करने के लिए तो बड़ी बात में देखें तो आइडल भी मार्क कर सकते हैं। आइडल है ना, यहाँ पे आइडल है, ठीक है, और वहां पे इनेप्ट मैंने मार्क करा था, ठीक है। चलो, अब इसके अलावा कोई वर्ड? ठीक है, काउच पोटैटो भी रखना चाहो तो काउच पोटैटो भी आप अपना समझ के रख सकते हो, है ना। ठीक है जी, चलो कोई नहीं। एंटोनिम्स की बात करते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा भाई? एनर्जेटिक। एंटोनिम्स क्या होगा भाई? एनर्जेटिक हुआ, है ना। एनर्जेटिक हुआ। जील जेस्ट की बात कर रहा है ये, जील जेस्ट की बात कर रहा है। फर्वर फर्वेंट की बात कर रहा है, फर्वर फर्वेंट की बात कर रहा है। और किसकी बात कर रहा है सर? अगर देखें तो यहाँ पे अर्डेंट की भी बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है? अर्डेंट की बात कर रहा है, राइट। सो ये वर्ड्स क्या हो जाएंगे भाई? ये एंटोनिम्स के तौर पे यूज किए जाएंगे, एंटोनिम्स के तौर पे यूज किए जाएंगे। डन, बेहतरीन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उससे पहले प्यारा सा इंस्ट्रक्शन, और क्या कि अब हम जो देखेंगे वो CHSL 2020 टायर 1 में जो पूछा गया सवाल है ना, कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस लेवल के पूछे गए थे, अब उन क्वेश्चंस की बारी है भाई। चलो, आपको मजा आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? कि आप एक सिर्फ समझ रहे हो कि सिर्फ आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं कि रिजॉल्व लिखा है, रिजॉल्व के लिए हमें एंटोनिम ढूंढना है ना। रिजॉल्व की मीनिंग क्या होती है, उसके पॉसिबल सिनोनिम्स क्या बन सकते हैं, देन उसका एंटोनिम्स और क्या क्या बन सकता है। आप सारी चीजें कुछ ऐसे देख रहे हो, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट यहाँ पे रिजॉल्व देखे और रिजॉल्व का आंसर यहाँ मार्क कर दिया। ऐसा अगर आप किसी वीडियो में देख पा रहे हो तो आप बोल दो जरा कमेंट सेक्शन में अगर ऐसा हुआ तो, है ना। चलो, रिजॉल्व की मीनिंग क्या होगी भाई? रिजॉल्व मतलब क्या होना भाई? संकल्प करना, दूसरा निश्चय करना। मतलब रिजॉल्व करने की मीनिंग होती है भाई, सिंपल सी बात है, क्या? ध्यान से सुनो, रिजॉल्व करने की मीनिंग होता है डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन करने के सेंस में। फॉर्मनेस के सेंस में, फॉर्मनेस के सेंस में बोल सकते हो, फॉर्म होना। या फिर आप बहुत ज्यादा क्या हो भाई, उसके लिए बहुत ज्यादा रिजिड हो, रिजिड हो, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप रिजॉल्व को यूज कर सकते हो। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो रिफ्यूज आपने मार्क किया है जी, रिफ्यूज मना किया है, रिफ्यूज किया है भाई। डिनाई करना बोल सकते हो, रिफ्यूज करना, डिनाई करना, रिजॉल्व की क्या हो जाएगा भाई? ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएगी। नाउ प्रीसियस, प्रीसियस, प्रिकेरियस नहीं लिखा, ध्यान से देखो, प्रीसियस लिखा है। और प्रीसियस के लिए अपने पास जो वर्ड है, अच्छा जो मीनिंग है, बहुमूल्य या मूल्यवान, ठीक है। एक्सपेंसिव बोल सकते हैं भाई, ठीक है। प्राइसलेस बोल सकते हैं उसको, प्राइसलेस बोला, एक्सपेंसिव बोला, एक्सपेंसिव प्राइसलेस क्या हो गया भाई? प्रीसियस हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा वर्दी भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। चलो, अगर मैं बोलूँ इसके कॉन्टेक्स्ट में, अब पेंटोनिम तो चीप मार्क किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कॉस्टली भी मार्क कर सकते थे, यहाँ पे चीप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चले जी आगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 45। 45 कह रहा है क्या? अगमेंट करना। अगमेंट करना मतलब क्या? बढ़ाना। क्या बढ़ाओगे, क्या वृद्धि करोगे, क्या बढ़ाओगे, क्या वृद्धि करोगे, जरा सोच के बताना, बताओ जरा। आर्ग्यूमेंट करने का मतलब सिर्फ ये होता है कि कोई चीज है, मतलब कोई सिचुएशन है, उसको और ज्यादा खराब करने के सेंस में आप जा रहे हो, है ना। कोई सिचुएशन है उसको और ज्यादा खराब, मतलब क्या? कोई गुस्से में तो उसके गुस्से को बढ़ा रहे हो, कोई दुखी है तो उसके दुख को बढ़ा रहे हो, है ना। इस कॉन्टेक्स्ट में आप आर्ग्यूमेंट का यूज करते हो, राइट। तो आर्ग्यूमेंट मतलब क्या हो गया भाई? फोमेंट करना। आर्ग्यूमेंट मीन्स व्हाट? फोमेंट करना। नाउ द नेक्स्ट बोलोगे अगर, तो आर्ग्यूमेंट फोमेंट मार्क किया आपने, दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो आर्ग्यूमेंट में? एक तो फोमेंट मार्क करो, दूसरा वर्ड आप क्या मार्क कर सकते हो? तो एग्रेवेट बोलोगे, एग्रेवेट बोला आपने। एग्रेवेट के अलावा फोमेंट, एग्रेवेट, आर्गुमेंट। नाउ द नेक्स्ट, एग्रेवेट के अलावा क्या बोल सकते हैं भाई? प्रोवोक करना, प्रोवोक करना। इनसाइट करना भी आप एक सेंस में यूज कर सकते हो, ठीक है। और इंटेंसिफाई करना भी यूज कर सकते हो एक सेंस में, मैंने बोला ना एक सेंस में, कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा फिर, है ना। तो ये सिनोनिम्स के तौर पे तो यूज हो सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो डिक्रीज बोल रहा है भाई, डिक्रीज बोला। डिक्रीज मतलब क्या? डिमिनिश करना,
डिमिनिश करना, ठीक है। और क्या, एल्ले करना, एलेविएट करना, डिमिनिश, एल्ले, एलेविएट, राइट। डिमिनिश, एल्ले और एलेविएट डिक्रीज करने के सेंस में यूज होंगे। और इसके बाद जो बात करेंगे हम, और कुछ हो सकता है क्या, पैसिफाई वाला पूरा खानदान उठा के रख सकते हो, कई बार बता रखा है इसके खानदान के बारे में, पैसिफाई के, तो वो भी उठा के आप आर्गुमेंट के एंटोनिम में पुटअप कर सकते हो, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। 46 इज स्टेटिंग दैट विसिएट, क्या करना भाई, विसिएट करना। विसिएट की मीनिंग होगी भाई क्या करना भाई, निरस्त करना, भंग करना। कोई चीज को आप खत्म कर दिए, कोई चीज को डिसॉल्व कर दिया, वो चीज अब नहीं रहेगी, तो उसको बोलते हैं विसिएट करना, ठीक है। आपके पास एंटोनिम क्या है भाई, अफर्म करना, मतलब उसको कंफर्म करने के सेंस में आप मानोगे, ऑथेंटिकेट करने के सेंस में आप उसको मानोगे, राइट, डन। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है बायस होना। बायस होने की मीनिंग क्या है भाई, बायस होने की मीनिंग है सर पक्षपात या फिर पूर्वाग्रह, प्रिजुडिस बोल सकते हो। आप पहले से किसी चीज के बारे में आप ओपिनियन बना चुके हो तो प्रिजुडिस बोल सकते हैं। एक वर्ड और मार्क कर सकते हो, प्री ऑक्युपाइड, है ना, प्री ओपिनियन, या फिर ऐसे छोड़ दो, छोड़ दो इसको, आप चाहो अपने याद रखने के सेंस में आप बोल सकते हो। इनक्लाइनेशन बोल सकते हो, एक तो वर्ड ये मार्क कर सकते हो, इनक्लाइनेशन, कि किसी चीज को लेके आप पहले से उसकी तरफ, जैसे क्या जैसे मान लो कि किसी आपका दोस्त है, तो आप वो कितनी भी गलती करे तो आप जब आपके किसी दुश्मन से लड़ रहा है तो आप बोलोगे भैया कि कितना भी है तो मेरा दोस्त है, उसकी तरफ बायसनेस वाली बात हो जाएगी। फेयरनेस मतलब क्या होता है भाई, इक्वल होना। फेयरनेस मतलब क्या, सुंदरता से बात नहीं है भाई, इक्वल होने के सेंस में बात हो रही है भाई, कि आप किसी का मतलब फेवर नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप बिल्कुल फेयर हो, डन। क्वेश्चन नंबर 48। 48 कह रहा है फ्रिटर। फ्रिटर, FRITTER, फ्रिटर। फ्रिटर की मीनिंग क्या होगी, व्यर्थ करना या गंवाना। फ्रिटर की मीनिंग बोलोगे, फ्रिटर मतलब क्या होता है, व्यर्थ करना या गंवाना। व्यर्थ करने के सेंस में आप बोलोगे क्या, स्पॉइल करना, बेकार करना, राइट। स्पॉइल करना बोल सकते हो फ्रिटर के सेंस में। अगर मैं बोलूँ क्या, अच्छा फ्रिटर व्यर्थ करना ना, तो आप ये बोल सकते हो कि स्पेंड करना, स्पेंड करना भी बोल सकते हो, है ना, स्पेंड भी बोल सकते हो। और फ्रिटर के लिए आप एंटोनिम मार्क करोगे तो होर्ड मार्क कर सकते हो, HOARD, होर्ड, HOARD, होर्ड, डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। फ्रिजिड, वर्ड क्या यूज हुआ है भाई, फ्रिजिड। फ्रिजिड मीन्स व्हाट, ठंडा या जमा हुआ। फ्रिजिड की मीनिंग क्या होगा भाई, ठंडा या जमा हुआ, है ना, कि कोई चीज ठंडा है, कोल्ड है, सो कूल बोल सकते हो, कोल्ड बोल सकते हो, है ना, ठीक है। फ्रोजन बोल सकते हो। ये वर्ड आप बिल्कुल तसल्ली के साथ आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या होगा भाई, वार्म या जोशपूर्ण या फिर गर्म, है ना, वार्म, जोशपूर्ण या फिर गर्म, ठीक है, वार्म, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। 50 क्या कह रहा है भाई, स्ट्रेच। स्ट्रेच मीन्स व्हाट, खिंचाव या विस्तार। स्ट्रेच मतलब क्या, वास्ट बोल सकते हो, एक्सपैंड बोल सकते हो। दूसरा वर्ड एक्सटेंड बोल सकते हो, किसी चीज को बढ़ाना, एक्सटेंड करना। तो ये वर्ड्स हो जाएंगे, एक्सपैंड, एक्सटेंड, वास्ट और क्या, स्ट्रेच, राइट, डन है भाई। ये सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या भाई, कंप्रेस करना, क्या, कंप्रेस करना, और क्या, कॉम्पैक्ट करना। कंप्रेस मार्क किया आपने, कॉम्पैक्ट मार्क किया, और क्या कर सकते हैं भाई इसमें, ढूंढो जरा। तो आप बोलोगे सर इसको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं हम, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपका एंटोनिम हो जाएगा भाई स्ट्रेच के लिए। नाउ द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। इन ऑक्वस। इन ऑक्वस की मीनिंग क्या होगी, बताओ जरा। इन ऑक्वस की मीनिंग बड़ी सिंपल है। इन ऑक्वस की मीनिंग होती है क्या, हार्मलेस, हार्मलेस, राइट, हार्मलेस। कोई भी चीज क्या है भाई, जिससे कोई नुकसान ना हो, उसको बोलते हैं इनॉक्वस। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, INNOCUOUS, इनॉक्वस, राइट। अब इसके लिए हम क्या बोलेंगे भाई, इसके लिए हमारे पास एंटोनिम क्या है, हार्मफुल, हानिकारक होना, राइट। इसके अलावा क्या है भाई, डेट्रीमेंटल बोल सकते हो, डेट्रीमेंटल, परनीसियस, ये भी है हानिकारक, परनीसियस हानिकारक के लिए ही यूज होगा, परनीसियस, राइट। तो डेट्रीमेंटल, परनीसियस। एक वर्ड और मार्क कर सकते हो आप डेंजरस के कॉन्टेक्स्ट में। डेंजरस के कॉन्टेक्स्ट में अगर ये कभी यूज हुआ तो क्या मार्क कर सकते हो आप, पेरिल मार्क कर सकते हो। और पेरिल के अलावा एक वर्ड और यूज कर सकते हो, क्या, जियोपार्डी, जियोपार्डी, राइट। सो दीज आर द वर्ड्स, दीज आर द वर्ड्स, वो क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे किसके लिए, इनॉक्वस के लिए। नाउ सीवियर बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है भाई, सीवियर। सीवियर की मीनिंग क्या है भाई, गंभीर या फिर कठिन, है ना, गंभीर या कठिन के सेंस में बोल रहा है। तो सीवियर मतलब क्या, क्या, ग्रेव बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, ग्रेव बोल सकते हो। तो एक तो ये बना, दूसरा क्या, माइल्ड, या फिर उसको आप क्या बोलोगे, मॉडरेट बोल सकते हो। उसके एंटोनिम में क्या बोलोगे, मॉडरेट बोलोगे, डन है भाई, डन है। आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 53, कोरोबोरेट करना।
क्या कोरोबरेट करना क्या होता है भाई? कोरोबरेट करना मतलब क्या? समर्थन करना, पुष्टि करना, मतलब क्या? सपोर्ट करना। सपोर्ट बोल सकते हो, अफर्म बोल सकते हो, एक वर्ड होता है अफर्म। तो ये भाई दोनों क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे कोरोबरेट के लिए। कोरोबरेट के लिए दोनों सिनोनिम्स का काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई? अपोज करना, विरोध करना, एंटोनिम्स बन जाएगा कोरोबरेट के लिए। कोरोबरेट के लिए क्या बनेगा भाई? एंटोनिम्स बन जाएगा। डन है। चलो क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें। 54 की बात करें, 54 क्या होता है? इंट्रेपिड। इंट्रेपिड की बात करें तो इंट्रेपिड क्या होगा? निर्भय या निडर। निर्भय या निडर मतलब क्या? फियरलेस। ठीक है, इंट्रेपिड की मीनिंग क्या है भाई? फियरलेस, निर्भय। ठीक है, अब इसके लिए हम देखें क्या एंटोनिम, मतलब क्या? कावर्डली। ठीक है, और क्या? कावर्डिस। ठीक है, ये वर्ड्स हो जाएंगे इंट्रेपिड के लिए। ये वर्ड्स आपके एंटोनिम्स के तौर पे यूज होंगे। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 55 ब्लंट। मुंहफट या स्पष्टवादी। ब्लंट मतलब ये कि मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ऐसा इंसान जो कुछ भी बोल देता है, कुछ भी बोल देता है और कभी बोल देता है, उसको हम ब्लंट बोलते हैं। राइट। और उसके लिए हमारे पास जो एंटोनिम है वो है शार्प, जो काफी सोच समझ के चीजों को रखता है। शार्प है ना। ब्लंट मतलब कभी कभी फैट के सेंस में भी आप इसके सिनोनिम्स को देख सकते हो। फैट के सेंस में भी आप इसके सिनोनिम्स को देख सकते हो, जिसको आप स्थूल बोलते हो हिंदी में। कोई चीज मतलब ये है क्या? ब्लंट है। और ये चीज क्या है भाई? शार्प है। राइट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये यूज हो जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या कह रहा है भाई? 56 कह रहा है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या? पारदर्शी या फिर स्पष्ट, जिसको आप क्लियर बोलते हो। क्लियर बोल दिए आपने। और क्या बोल सकते हैं आप क्लियर के सेंस में? ट्रांसपेरेंट, क्लियर, और जल्दी बताओ। तो आप इसको लूसीड बोल सकते हो। लूसीड के अलावा आप इसको लिम्पिड बोल सकते हो। राइट। तो ये वर्ड्स क्या हो जाएंगे भाई? ट्रांसपेरेंट के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई? ओपेक मतलब पूरी तरीके से पैक्ड, है ना। क्या बोल सकते हो? डल बोल सकते हो। क्या? ऑब्सक्योर बोल सकते हो, ऑब्सक्योर। और क्या? क्लाउडेड बोल सकते हो। क्लाउडेड, ऑब्सक्योर, डल और ओपेक। ये वर्ड्स आप क्या कर सकते हैं भाई? ये वर्ड्स आप एंटोनिम में पुटअप कर सकते हैं। एंटोनिम में आराम से आप ये वर्ड्स पुटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलें भाई, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 57 आपके स्क्रीन पर है, जरा आंसर करेंगे 57 का, प्यार से आंसर करेंगे जी। 57 क्या कह रहा है? कह रहा है मीगर। मीगर मतलब क्या होता है भाई? स्कैंट, अल्प, थोड़ा ना। स्कैंट बोल सकते हैं इसको, स्कैंट बोल सकते हैं, स्कार्सिटी बोल सकते हैं भाई। स्कार्सिटी बोल दीजिए। ठीक है, तो ये दो वर्ड हो गए भाई मीगर के सिनोनिम्स में। एंटोनिम्स की बात करें तो सफिशिएंट हो जाएगा। मीगर के लिए एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई? सफिशिएंट हो जाएगा। और सफिशिएंट के लिए अगर बात करें यहाँ पर, ध्यान से सुनना, सफिशिएंट के लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आप ये बोल सकते हो कि ये होगा आपका अबेंडेंस। अबेंडेंस हो जाएगा सर इसका एंटोनिम, और अबेंडेंस भी मार्क कर सकते हो। राइट। चलो 58 की बात करें। 58 कह रहा है हॉरेंडस। हॉरेंडस मतलब होता है खराब या भयावह के सेंस में मार्क करते हो हॉरेंडस को। राइट। हॉरेंडस को खराब या भयावह के सेंस में मार्क कर रहे हो, मतलब क्या? हॉरिफाइड बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो भाई? हॉरिफाइड बोल सकते हैं आप इसको। राइट। अब इसके एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या होगा भाई? प्लीजेंट, मनोहर। प्लीजेंट हो जाएगा जी, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? प्लीजेंट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। कंटामिनेट बोल रहा है भाई मेरे। कंटामिनेट, कंटामिनेट की मीनिंग क्या होती है भाई? पॉल्यूट करना। पॉल्यूट करना, दूषित करना ना, गंदा करना, तो पॉल्यूट हो जाएगा भाई। और कंटामिनेट के लिए हमारे पास एंटोनिम क्या है भाई? क्लींस। क्लींस मतलब क्या होता है भाई? साफ करना। क्लींस की मीनिंग क्या होगी भाई? साफ, साफ करने के सेंस में आपने मार्क किया क्लींस की मीनिंग को। अब आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 60 की। 60 कह रहा है ट्रांसपेरेंट होना। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या? पारदर्शी या फिर स्पष्टवाद। ठीक है, पारदर्शी मतलब क्या? क्लियर बोल सकते हो उसको। क्या बोलोगे भाई? क्लियर बोल दोगे। अच्छा एक सेकेंड, अभी मेरे को यहाँ पे, हाँ ठीक है, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर है भाई, इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो ट्रांसपेरेंट को आप यहीं से, वहाँ से पीछे वाले क्वेश्चन पे हमने बातचीत करी थी, तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपेरेंट क्लियर बोल दोगे। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम क्या भाई? ओपेक। सारे के ट्रांसपेरेंट के भी आप 5-6 से सिनोनिम्स लिख सकते हो, और ओपेक के भी 5-6 सिनोनिम आराम से आप राइट डाउन कर सकते हो। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 61। क्या कह रहा है 61? ध्यान दो। 61 कह रहा है पंजेंट। पंजेंट मतलब क्या होता है? कटु या तीखा। सो पंजेंट का मतलब होता है, अगर आप ठीक से समझो तो शार्प, है ना, शार्प, तेज, तिच, है ना, शार्प बोल दोगे। और शार्प के एंटोनिम में मार्क करोगे माइल्ड या फिर मॉडरेट। मॉडरेट, राइट। सो मॉडरेट हो गया पंजेंट के लिए एंटोनिम्स। एंटोनिम्स, राइट।
नाउ क्वेश्चन नंबर 62। 62 कह रहा है क्या, इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट मतलब क्या, असामान्य या फिर असाधारण। इनऑर्डिनेट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोल सकते हैं इसको, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोल लो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोल लिया। हाँ ठीक है, इसके अलावा क्या बोल सकते हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी के अलावा? सर इसको बोल सकते हैं हम पेक्यूलियर भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा पेक्यूलियर भी बोल लो, ठीक है। तो ये इनऑर्डिनेट के क्या बने भाई, सिनोनिम्स बने। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या भाई, रीजनेबल हो जाएगा। रीजनेबल क्या बनेगा, एंटोनिम्स बन जाएगा, तो आपने एंटोनिम्स भी मार्क कर लिया जी, रीजनेबल। डन। नेक्स्ट की बात करें भाई, नेक्स्ट क्या होगा, ब्लांड। ब्लांड की मीनिंग क्या होती है? ब्लांड की मीनिंग होती है बेस्वाद या फिर नीरस। तो ब्लांड की मीनिंग क्या बोल सकते हो आप, बनाल, ठीक है, बोरिंग, ठीक है, बनाल, बोरिंग। और क्या बोल सकते हो, बनाल और बोरिंग के अलावा क्या बोल सकते हो? तो आप बोल सकते हो यहाँ पे बनाल बोला, बोरिंग बोला, बनाल और बोरिंग बोल दिया ना, ठीक है। आप बोल सकते हो वैपिड, आप बोल सकते हो जिजून। तो ये वर्ड आप यहाँ पे आराम से मार्क कर सकते हो ब्लांड के लिए। डिटेस्टलेस, डिटेस्ट बोल सकते हो है ना, टेस्टलेस बोल सकते हो, टेस्टलेस भी बोल सकते हो, तो आप टेस्टलेस को भी मार्क कर सकते हो यहाँ से, राइट, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो एक्साइटिंग हो गया भाई, एक्साइटिंग, ठीक है, रोमांचक। इंटरेस्टिंग मार्क कर सकते हो आप, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, ठीक है। इंटरेस्टिंग यहाँ पे ब्लांड के लिए एंटोनिम्स का काम करेगा। डन है भाई। क्वेश्चन नंबर हम 64 की बात करें। 64 क्या कह रहा है भाई, 64 कह रहा है परनीसियस। परनीसियस मतलब क्या होता है भाई, हानिकारक या फिर हानिकारक, कर लिखा है भाई, हानिकर मतलब, ठीक है। तो परनीसियस की मीनिंग मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, डेट्रीमेंटल मार्क किया करो हमेशा, डेट्रीमेंटल है ना, डेट्रीमेंटल जो नुकसान पहुंचाने के सेंस में यूज होता है, डेट्रीमेंटल, मेंटल, राइट, ठीक है, डेट्रीमेंटल हो गया। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या बना भाई, बेनिफिशियल, लाभदायक। एडवांटेजियस बोल सकते हो, एडवांटेजियस, तो ये वर्ड आप मार्क कर सकते हैं, एडवांटेजियस। डन, डन भाई। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। स्पूरियस। स्पूरियस क्या होता है भाई, स्पूरियस होता है भाई झूठा, मिथ्या, फेक। स्पूरियस को क्या मार्क किया आपने, फेक मार्क किया ना, फेक मार्क कर लिया। बोगस मार्क कर सकते हो, बोगस मार्क कर लो स्पूरियस को। काउंटर फीट मार्क कर लो, काउंटर फीट मार्क कर लिया भाई मेरे, ठीक है, काउंटर फीट मार्क कर लिया। अब स्पूरियस के एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या हो सकता है भाई, जेन्युइन। तो आपने क्या मार्क किया भाई, जेन्युइन। स्पूरियस के लिए एंटोनिम क्या मार्क किया, जेन्युइन। ऑथेंटिक मार्क कर सकते हो, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक, राइट, ऑथेंटिक बोल सकते हो, ठीक है। स्पूरियस के अगर मैं बोलूं, स्पूरियस का ऑथेंटिक हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 66। 66 क्या कह रहे हैं भाई, हेजी। हेजी मतलब क्या हो गया भाई, धुंधला, ओपेक बोल सकते हो यहाँ से, ओपेक, धुंधले के सेंस में आपने ओपेक बोला, ठीक है। नॉट क्लियर, डल बोल सकते हो यहाँ पे, डल या फिर डिम बोल सकते हो, राइट। सो दीज वर्ड्स वुड बी द व्हाट सिनोनिम्स फॉर हेजी। हेजी के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स बनेंगे, लेकिन हमें चाहिए क्या, एंटोनिम। तो क्लियर लिखा हुआ है, लिम्पिड मार्क कर सकते हैं हम क्लियर के लिए। और लिम्पिड के अलावा क्या मार्क कर सकते हो, लूसीड मार्क कर सकते हो। लिम्पिड हुआ, लूसीड हुआ, और क्या मार्क कर सकते हैं आप, ठीक है, 2 वर्ड रहने थे, ठीक है, काफी है भाई 2 वर्ड। एक्सप्लिसिट को भी मार्क कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट मार्क कर सकते हो यहाँ से, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल क्लियर कट दिखे आपको, ट्रांसपेरेंट मार्क कर सकते हो, राइट। सो ये वर्ड्स हो गए भाई हेजी के एंटोनिम्स। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 67। मैलिसियस। मैलिसियस क्या कह रहा है भाई, मैलिसियस कह रहा है डिजायर टू हार्म, दुर्भावनापूर्ण या दुष्ट। तो मैलिसियस की मीनिंग हो जाएगी भाई, डिजायर टू हार्म समवन, किसी को हार्म करने के सेंस में बोला जाता है भाई, डिजायर टू हार्म समवन, है ना, किसी को हार्म करने के सेंस में आप बोलोगे, ठीक है, उसको बोलते हैं मैलिसियस। और मैलिसियस के हमारे पास क्या है भाई, मैलाइस, मैलाइस है, ठीक है, मैलाइस हो गया भाई। अगर मैं मैलिसियस के एंटोनिम की बात करूं तो वो होगा डिसेंट, डिसेंट होना, हम्बल होने के सेंस में आप मार्क कर सकते हो, कॉर्टियस होने के सेंस में मार्क कर सकते हो, कॉर्टियस। तो ये वर्ड्स आपके क्या बन रहे हैं भाई, एंटोनिम्स बन रहे हैं, किसके लिए, मैलिसियस के लिए, राइट। आप वर्ड्स के साथ देख पा रहे हो, वर्ड्स कितने इजिली यहाँ पर फिगर आउट हो जा रहे हैं जी। डन है। अगला वर्ड है भाई रिजाइन। रिजाइन करना, इस्तीफा देना, पद त्याग करना, सिंपल आपको पता है, उसका एंटोनिम जगह ज्वाइन करना। डन, इजी ये भी है भाई। नेक्स्ट की बात करेंगे, हेस्ट। हेस्ट मतलब क्या होता है भाई, जल्दबाजी करना। हेस्ट की मीनिंग क्या मार्क करोगे यहाँ पे, क्विकेन, क्विकेन मार्क किया आपने। और क्या मार्क किया, ठीक है, क्विकेन। इंटेंसिफाई कह सकते हो, क्विकेन, ठीक है, हेस्ट के लिए क्विकेन भी ठीक है। चलो, हेस्ट की जो मीनिंग है भाई एंटोनिम में, वो आपने डिले लिखा, डिले भी ठीक है, रिटार्ड करना, रिटार्ड करना, डिले करना, ये वर्ड्स आपके हेस्ट के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स के तौर पे यूज किए जाएंगे। अगला जो वर्ड है क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है, 70 बोल रहा है प्लंज करना। प्लंज मतलब क्या, डुबकी या गोता लगाना,
प्लंज करना, PLUNGE, प्लंज करना, डुबकी या गोता लगाने के सेंस में आप मार्क करेंगे। और प्लंज के अगर एंटोनिम की बात करेंगे तो राइज करना। तो यहाँ पे डिमिनिश करने के सेंस में भी प्लंज को यूज कर सकते हो आप, डम करने के सेंस में भी आप प्लंज को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 71। 71 क्या कह रहा है भाई, ग्रेसफुल होना। ग्रेसफुल होना मतलब क्या, सुंदर या सुशोभित, ग्रेसफुल, ठीक है। गॉर्जियस के सेंस में मार्क करोगे, गॉर्जियस होना, ठीक है, ब्यूटीफुल या गॉर्जियस होना, ग्रेसफुल, ठीक है। अब उसके लिए हमारे पास एंटोनिम क्या, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड बोल सकते हो, फिल्दी बोल सकते हो, है ना, FILTHY, फिल्दी। और क्या बोल सकते हो भाई, ऑकवर्ड, फिल्दी, और नेक्स्ट, हाँ जी, फिल्दी के अलावा, चलो फिल्दी मार्क कर लिया ना ऑकवर्ड के लिए, फिल्दी मार्क कर लिया, ओके, ठीक है, इतना ही रहने दो फिल्दी को। आप अगली भी लिख सकते हो, यहाँ पे अगली भी लिख लो, चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 72, कांस्टेंट। कांस्टेंट की मीनिंग क्या होगी, कांस्टेंट की मीनिंग क्या होगी, कांस्टेंट की मीनिंग बिल्कुल सिंपल है, लगातार, है ना, ठीक है। कंटिन्यूअस बोल सकते हो, कंटिन्यूअस, ठीक है, लगातार, ठीक है। सस्टेन करना बोल सकते हो उसको, कांस्टेंट को सस्टेन बोल सकते हो। और क्या, इंड्योर बोल सकते हो, इंड्योर करना। परसिस्टेंट बोल सकते हैं आप, परसिस्ट करना, परसिस्ट, है ना। तो ये वर्ड्स क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या हो गया, फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग क्या हो जाएगा भाई, एंटोनिम्स की तरह यूज होगा, फ्लक्चुएटिंग, राइट। कांस्टेंट के लिए एंटोनिम्स का काम करेगा। अनस्टेबल बोल सकते हो उसको, है ना। फिकल बोल सकते हो, फिकल, फिकल बोल सकते हो, जो कांस्टेंट ना हो वो फिकल हो गया भाई, चेंजेबल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 73। 73 क्या कह रहा है भाई, सस्टेनेंस। सस्टेनेंस मतलब क्या, जीविका या फिर सहारा, ठीक है। सस्टेन करने से क्या होगा भाई, सस्टेन मतलब जीविका या सहारा। स्टारवेशन, क्या मीनिंग आई भाई, स्टारवेशन मतलब क्या, भूखा रहना, ठीक है। फेमाइन की स्थिति बन जाएगी भाई, कैसी स्थिति बन जाएगी, फेमाइन की। फेमाइन मतलब क्या, भूखा रहना। सस्टेन के लिए एंटोनिम्स का काम करेगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 74, डेवियस। डेवियस की मीनिंग क्या भाई, चालाक या कपटी। क्लेवर के सेंस में मार्क करोगे, क्लेवर के सेंस में आपने मार्क किया डेवियस को, राइट। क्लेवर और क्या, कनिंग के सेंस में मार्क कर सकते हो, कनिंग बोल सकते हो। और गैल वर्ड आपने सुना होगा तो गैल मार्क कर सकते हैं। गैल के अलावा आप बी गैल को यूज कर सकते हो, बी गैल, राइट। सो दीज वर्ड्स वुड बी द सिनोनिम्स फॉर डेवियस। डेवियस के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स का यूज करेंगे भाई। एंटोनिम्स की बात करें तो स्ट्रेट हो गया भाई, एंटोनिम क्या हो गया भाई, स्ट्रेट हो गया, राइट। एंटोनिम बिल्कुल स्ट्रेट, है ना, बिल्कुल सीधा साधा। हम्बल, हम्बल बोल सकते हो। एक वर्ड आप मार्क कर सकते हो, फ्रैंक। फ्रैंक वुड बी द अनदर वर्ड, है ना। इसके अलावा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ये हो जाएगा भाई डेवियस के लिए एंटोनिम्स, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, विजडम। विजडम आपको पता है विटी होता है, क्या होता है, विट या विटी बोल सकते हो इसको, ठीक है। थॉटफुल, कंसिडरेट बोल सकते हो, थॉटफुल बोल सकते हो। सो विजडम के लिए आपके पास जो एंटोनिम है वो स्टुपिडिटी। दूसरा वर्ड क्या हो जा सकता है भाई यहाँ पे, क्यूपीडिटी, क्यूपीडिटी को मार्क कर सकते हो, क्यूपीडिटी या फिर फुलिस, है ना, ये वर्ड्स आप मार्क कर सकते हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 76 कह रहा है वियर्ड होना। वियर्ड मतलब क्या, अजीब या विचित्र होना। तो विजारे वर्ड आप जानते हो, वियर्ड के सेंस में विजारे। विजारे के अलावा पेक्यूलियर वर्ड यूज कर सकते हो आप, ठीक है। स्ट्रेंज वर्ड यूज कर सकते हो आप, स्ट्रेंज, पेक्यूलियर, विजारे और वियर्ड, ये क्या बनेंगे भाई, ये बनेंगे सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, नॉर्मल। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, नॉर्मल होना, ठीक है। चलो 77, क्वेश्चन नंबर 77, इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट क्या होता है भाई, इंडिग्नेंट होता है क्रोधित या फिर गुस्सा, जिसको आप एंगर बोलते हो, ठीक है। एक वर्ड होता है रेज, RAGE, रेज मतलब भी गुस्सा होता है। लेकिन एक और वर्ड होता है रेज, RAZE, इसका मतलब होता है डिमोलिश करना, डिस्ट्रॉय करने के सेंस में ये वर्ड यूज होता है, डिमोलिश करना या फिर डिस्ट्रॉय करना, इस सेंस में ये वर्ड यूज होगा, रेज वाला। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड लिखा है आपके सामने, रेज, एंगर, वो इंडिग्नेंट के सिनोनिम्स के तौर पे यूज होगा। और इसके लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है प्लीज्ड। क्या है एंटोनिम्स, जो वर्ड दिया भाई, प्लीज्ड या डिलाइटफुल आप बोल सकते हो, आप बोलना चाहो तो डिलाइटफुल बोल सकते हो यहाँ पे, डिलाइटफुल, है ना, डिलाइटफुल, ठीक है। चलो फ्यूरियस वर्ड भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, फ्यूरियस, गुस्से के सेंस में फ्यूरियस को भी आप यूज कर सकते हो, सिंपल है। तो डिलाइटफुल की कई सारी मीनिंग मैंने आपको नोट डाउन कराई है, तो आप वहां से भी आप नोट डाउन कर सकते हो। हर वीडियो के अंदर मैंने 8-8, 10-10 वर्ड मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिखे हुए हैं जी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 78, हारोइंग। हारोइंग की मीनिंग क्या होती है भाई, शोकजनक या दुख, मतलब ग्रीफ। हारोइंग का मतलब क्या हो गया भाई, ग्रीफ हो गया। मॉर्नफुल हो गया, मॉर्नफुल,
है ना, मॉर्नफुल दुख, राइट, ग्रीफ, मॉर्नफुल, हॉरोइंग, राइट, ये क्या बन रहा है, ये सिनोनिम्स बन रहा है जिसका मतलब होता है दुख। सैड बोल सकते हो, ग्रीफ बोल दिया आपने, मॉर्नफुल बोल दिया आपने, मेलनकोलिक बोल सकते हो, क्या, मेलनकोलिक, राइट, मेलनकोलिक बोल दिया आपने। मेलनकोलिक के अलावा एक वर्ड और आप मार्क कर सकते हो यहाँ पे हारोइंग के सेंस में, लैमेंट। आप लेमेंट भी यहाँ पे इसके सिनोनिम्स में रख सकते हो। एंटोनिम्स की बात करो तो प्लीजेंट, वही बात, प्लीजेंट या फिर डिलाइटफुल, कोई दुख नहीं है भाई जिंदगी में, बहुत सेटिस्फैक्शन है, क्या है, सेसिएट, सेसिएट बोल सकते हो आप। इसके अलावा क्या बोल सकते हो डिलाइटफुल के अलावा, मर्थ बोल सकते हो, मर्थ, या फिर क्या बोल सकते हो आप, जॉयफुल बोल सकते हो, जॉवियल बोल सकते हो। ये वर्ड्स आप यहाँ पे जॉवियल, जॉयफुल, ये वर्ड्स आप यहाँ पे क्या कर सकते हो भाई, ये आप एंटोनिम्स में हॉरोइंग के रख सकते हो आराम से। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 79, डिसेबल करना, डिसेबल, डिसेबल मतलब क्या होता है, बिखरा हुआ या फिर उलझा हुआ। इंटेंगल बोला आपने, क्या बोला, इंटेंगल, या फिर यहां से आप उठाओगे तो इंट्रिकेट को भी उठा सकते हो, इंट्रिकेट बोल दिया आपने, ठीक है। सो इंट्रिकेट या इंटेंगल डिसेबल कहलाएगा, बिखरा हुआ या फिर एक दूसरे में उलझा हुआ, जैसे ऊन होता है, ऊन, वुल, ठीक है, वो इंटेंगल हो जाता है, वो डिसेबल होता है, राइट। ऑर्डर्ड, ऑर्डर मतलब क्या होता है भाई, अच्छा यहाँ से केओस को भी आप मार्क कर सकते हो, केओस भी मार्क कर सकते हो, ठीक है, सिनोनिम्स में ऑर्डर या फिर अरेंज्ड। अरेंज्ड आपके लिए क्या हो जाएगा भाई, एंटोनिम हो जाएगा डिसेबल्ड के लिए। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 80। 80 क्या कह रहा है भाई, अकस्टम्ड। अकस्टम्ड की मीनिंग है भाई अभ्यस्त या फिर आदि, हैबिचुअल बोलोगे, हैबिचुअल, है ना, हैबिचुअल बोल दोगे, राइट। अब हैबिचुअल के लिए हमारे पास क्या वर्ड है भाई, अनयूजुअल, असाधारण, ठीक है, और क्या भाई, चलो ठीक है, स्ट्रेंज भी बोल सकते हो, आप बोलना चाहो तो स्ट्रेंज भी बोल सकते हो, इसके एंटोनिम में स्ट्रेंज भी काम कर जाएगा। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई, क्वेश्चन नंबर 81, नेव, NAIVE, नेव मतलब क्या होता है, अनाड़ी या फिर निष्कपट, मतलब क्या, नॉन एक्सपर्ट। अब नॉन एक्सपर्ट जैसे है तो आप क्या मार्क कर सकते हो यहाँ पे, नोविस। एक वर्ड और मार्क कर सकते हो, जरा बताना, अमेचर, ठीक है। अमेचर के अलावा और क्या मार्क कर सकते हो, नोविस मार्क कर लिया, नेव मार्क कर लिया, अमेचर मार्क कर लिया, ठीक है। ग्रीन हॉर्न मार्क कर सकते हो, हाँ चलो। नेव के लिए अगर हम देखें क्या एंटोनिम, तो एंटोनिम सोफिस्टिकेटेड है, सोफिस्टिकेटेड है भाई, सोफिस्टिकेटेड, डन है। या फिर प्रोफेशनल बोल सकते हो आप, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल बोल सकते हो आप, प्रोफेशनल, राइट। नेव के लिए आप क्या मार्क कर सकते हो, प्रोफेशनल, एंटोनिम मार्क कर सकते हो। डन भाई। क्वेश्चन नंबर 82, कंपेल। कंपेल की मीनिंग है मजबूर करना, ठीक है, किसी को क्या करना, विवश करना, मजबूर करना, कंपेल करना, क्या कंपल्सन बोलते हैं ना, मजबूरी को कंपल्सन बोलते हैं, कि आप मजबूरी में कोई काम करो, ये मेरा कंपल्सन, ये मेरी मजबूरी है ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड बट आई हैव टू डू, सो डिसुएड बोलते हैं उसको, क्या, डिसुएड, है ना। उसके एंटोनिम को क्या बोलेंगे भाई, डिसुएड करना। डन है। मजबूर करना, यहाँ पे निवारण करना, डिसुएड, ठीक है। चलो आ जाओ। 83 कह रहा है रिस्ट्रिक्टिव, जो वर्ड है वो है रिस्ट्रिक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव मतलब क्या बोल रहा है, प्रतिबंधक, बाधित, है ना, प्रतिबंधक या बाधित, मतलब क्या, कर्व, मतलब क्या, हैम्पर, हैम्पर बोल सकते हो या अरेस्ट बोल सकते हो। अच्छा, रिस्ट्रेन या रिस्ट्रिक्ट को लिखो यहाँ पे, हैम्पर हिंडर से ज्यादा अच्छा है। कर्व बोला आपने, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करना, रिस्ट्रिक्ट करना या फिर रिस्ट्रेन करने के सेंस में आप उसको यूज करोगे, रिस्ट्रेन करना, राइट, रिस्ट्रेन, रिस्ट्रिक्ट और क्या, कर्व। डन है भाई, रिस्ट्रिक्टिव। एंटोनिम्स की बात करें तो लिबरल हो जाएगा भाई, फ्री कह सकते हो उसको, लिबरल या फ्री है, राइट, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। डन है भाई। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, 84 कह रहा है नेग्लेक्ट करना, नेग्लेक्ट करना उपेक्षा या लापरवाही, तो केयर फ्री बोल सकते हो उसको, केयरलेस बोल सकते हो। इसके अलावा आप क्या दे सकते हैं भाई, इसको केयर फ्री बोला, केयरलेस बोला, और याद करो तो आप बोलोगे सर रेकलेस भी बोल सकते हैं ना, रेकलेस है, तो रेकलेस भी यहाँ पर आप नेग्लेक्ट के लिए यूज कर सकते हो। और एक प्यारा वर्ड है भाई ओवरलुक, तो ओवरलुक को भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो नेग्लेक्ट करने के सिनोनिम्स के रूप में। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स होता है भाई केयर करना, वॉच करना, है ना, वॉच करना या फिर अलर्ट होना, इसका क्या बन जाएगा, एंटोनिम बन जाएगा। आई होप आपको चीजें बेहतर लेवल पे समझ आ रही हैं जी। डन है, डन है भाई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आ जाओ। लेविस, अगला क्वेश्चन है भाई लेविस। लेविस मतलब क्या होता है, अति व्ययी या अव्ययी। लेविस की मीनिंग क्या होगी भाई, एक्स्ट्रावेगेंट,
एक्स्ट्रावेगेंट मतलब क्या, पैसा खर्चा कर रहे हो लेकिन उसके बारे में सोच साच नहीं रहे हो, तो एक्स्ट्रावेगेंट हो गया जी। एक्स्ट्रावेगेंट के अलावा स्पेंड थ्रिफ्ट आप बोलते हो क्या, स्पेंड थ्रिफ्ट एक वर्ड हो गया, स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट और स्पेंड थ्रिफ्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, लैविस। अब लैविस के लिए हमारे पास जो वर्ड है एंटोनी में वो है फ्रुगल या फिर इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल। दूसरा वर्ड आप मार्क करोगे तो आप मार्क कर सकते हो थ्रिफ्ट, ठीक है। थ्रिफ्ट, इकोनॉमिकल और फ्रुगल, ये 3 वर्ड बन जाएंगे लैविस के एंटोनिम के, इसके भाई लैविस के एंटोनिम बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, 86 कह रहा है एफिनिटी, एफिनिटी की बात कर रहा है। एफिनिटी मतलब आत्मीयता लगाओ, एफिनिटी मतलब लाइकनेस, लाइकनेस, ठीक है। दूसरा क्या, अफेबल, एमिएबल, अफेबल, एमिएबल, फ्रेंडली, ये वर्ड्स आपके सिनोनिम्स बन जाएंगे एफिनिटी के। एंटोनिम्स की बात करें तो अवर्जन बोला आपने, अवर्जन एंटोनिम्स हो गया भाई। और क्या हो जाएगा भाई, हेट, हेट, डिटेस्ट, इंटेंस डिसलाइक, इंटेंस डिसलाइक, ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे भाई, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे एफिनिटी के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। एफिनिटी के लिए क्या बन गया भाई, एंटोनिम्स। और कोई वर्ड आप चाहो तो और कोई वर्ड भी यहाँ पर हेट के सेंस में हार्ट रेट यूज कर सकते हो, डन। नाउ अगला क्वेश्चन है 87, बेविल्डर करना, भूलना या भटकाना मतलब कंफ्यूज्ड होना, कंफ्यूज्ड के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, कंफ्यूज्ड बोला। अगला वर्ड क्या मार्क कर सकते हो जरा देखना, बैफल करना, बैफल बोला, बेविल्डर बोला, कंफ्यूज्ड बोला। दूसरा वर्ड आप मार्क कर सकते हो क्या, कंफाउंड करना, ठीक है, कंफाउंड, ठीक है। तो ये वर्ड्स आप मार्क कर सकते हो, एम्बिगुअस मार्क कर सकते हो, एम्बिगुअस, ठीक है, एम्बिगुअस, ठीक है, अनसर्टेन। तो ये सारे वर्ड आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं बेविल्डर के सिनोनिम्स के रूप में। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या भाई, इनलाइटन, इनलाइटन मतलब क्या, समझना, है ना, इनलाइटन मतलब क्या, अंडरस्टूड करना। क्लियर एक वर्ड मार्क कर सकते हो, क्लियर, राइट। फ्रैंक मार्क कर सकते हो, फ्रैंक। तो ये वर्ड्स यहाँ पर एंटोनिम बन जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, 88 कह रहा है इक्विलिब्रियम, संतुलन, बैलेंस्ड, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो गया भाई, बैलेंस्ड, बैलेंस को मार्क किया, डन है। अब उसके हम बात कर लेंगे भाई इसके एंटोनिम्स की, तो इम्बैलेंस मार्क कर लोगे, इम्बैलेंस मार्क कर लिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, सेवेज, सेवेज मतलब होता है असभ्य या अशिष्ट, सेवेज मतलब होता है क्या, रूड, क्या, क्रूड, क्या, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड, ठीक है। इसके अलावा क्या मार्क कर सकते हो भाई, रूरल, ठीक है, क्रूड मार्क किया, क्रूड मार्क किया, अनसिविलाइज्ड मार्क किया, रूरल मार्क किया, और क्या, बुरिस मार्क कर सकते हो, बुरिस। तो ये वर्ड्स आपने मार्क किए सेवेज के लिए। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या हो भाई, कल्चर्ड हो गया, और सिविलाइज्ड मार्क कर सकते हो, डिसेंट मार्क कर सकते हो, सिविलाइज्ड मार्क कर लो और क्या मार्क कर लो, डिसेंट मार्क कर लो। तो ये क्या हो जाएंगे भाई, ये बन जाएंगे आपके एंटोनिम्स किसके भाई, सेवेज के, डन। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 90, फ्रेंडली तो अफेबल, क्या है, अफेबल बोल सकते हो, अफेबल बोल लो, कॉर्डियल बोल लो, जीनियल बोल लो, कॉर्डियल बोल लिया, जीनियल बोल लिया, है ना, जीनियल, कंजीनियल बोल लो, कंजीनियल। तो ये सब फ्रेंडली वगैरह ये सब क्या हो जाएंगे भाई, सिनोनिम्स हो जाएंगे। होस्टाइल क्या होगा भाई, दुश्मन, अपैथी, अपैथी नहीं, एनिमिटी, एनिमिटी मार्क किया, और क्या, एनिमोसिटी मार्क किया, ये वर्ड आपने मार्क किया, एनिमिटी और एनिमोसिटी। फ्रेंडली के लिए क्या हो जाएंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है, 91 को मार्क करेंगे। 91 क्या कह रहा है, ध्यान से देखें, ठीक है, 91 क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। 91 कह रहा है ब्रेवरी, ब्रेवरी की बात करेंगे, ब्रेवरी बोल रहा है वीरता या फिर बहादुर, गैलेंट वर्ड यूज करोगे क्या, गैलेंट, ठीक है, गैलेंट यूज करा। ब्रेवरी के लिए क्या यूज करा भाई, आपने गैलेंट यूज करा। वैलियंट भी होता है, गैलेंट भी होता है, गैलेंट मार्क कर ले। एंटोनिम्स की बात करें तो कावर्डिस हो जाएगा भाई, कावर्ड या कावर्डिस, इजी एंटोनिम्स है, उसी बात को कावर्ड दोबारा नहीं लिखा जा सकता। 92 कह रहा है क्या, क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है अवैध या फिर गैर कानूनी तरीके से, है ना। क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है क्या, क्रिप्टिक, गुप्त तरीके से बोलते हैं। तो आप एक वर्ड यूज कर सकते हो यहाँ पे, स्टिल्दी, STALTHY, स्टिल्दी, ठीक है, स्टिल्दी, क्रिप्टिक और क्या, क्लैंडेस्टाइन क्या हो जाएंगे भाई, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो ऑनेस्ट हो जाएगा, फ्रैंक हो जाएगा, ये क्या बने भाई, एंटोनिम्स बन गए।
क्लैंडस्टाइन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, ड्रैब। ड्रैब मीन्स व्हाट? धूसर भूरा। ड्रैब, ठीक है। डल बोल सकते हो, डल या डिम। ओपेक बोल सकते हो। सो ये वर्ड हो गया भाई क्या? ड्रैब के लिए। एंटोनिम्स की बात करो तो एंटोनिम्स क्या होगा? ब्राइट। ब्राइट बोल सकते हो, विवैसियस बोल सकते हो, विवैसियस, राइट। विविध। तो ये बनेंगे क्या? एंटोनिम्स। किसके लिए? ड्रैब के लिए, डल के लिए। ग्रीम वर्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, यूज करना चाहो तो ग्रीम वर्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते हो ड्रैब के सिनोनिम्स में। डन है। एंटोनिम्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसजॉइंटेड। डिसजॉइंटेड मतलब क्या? असंयुक्त या फिर असंबद्ध, है ना। ठीक है, इसके लिए क्या? डिसजॉइंट वर्ड ही होगा भाई यहाँ पे। एंटोनिम्स की बात करो तो कनेक्टेड हो जाएगा, कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्टेड। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 95, कंप्लीट, संपूर्ण, होल। आप इसके लिए आप ये जो अगर आप सिनोनिम मार्क करो तो होल मार्क कर सकते हो। एंटोनिम मतलब क्या? पार्शियल, पार्ट, हिस्सा, ठीक है। डन है भाई, कंप्लीट के लिए पार्शियल या पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 96, नॉन डिस्क्रिप्ट। नॉन डिस्क्रिप्ट का मतलब क्या? विचित्र या विलक्षण, स्ट्रेंज, ठीक है। स्ट्रेंज मार्क कर लिया। डिस्टिंग्विश्ड मार्क कर लिया आपने। एंटोनिम में विशिष्ट, स्पेसिफिक मार्क कर सकते हो। क्या मार्क कर सकते हो? स्पेसिफिक, राइट। 96, 97 क्या है भाई? 97 क्या है? एक्सपंज। एक्सपंज मतलब तोड़ना या हटाना। तो एक्सपंज तोड़ना या हटाने के सेंस में आप इफेस को भी मार्क कर सकते हो, एक्सपंज के सेंस में, ठीक है। दूसरा अगर आप देखो इफेस के अलावा आप एक्सपेल करना भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, निकालने के सेंस में, ठीक है। और एग्जाइल भी वर्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो ये वर्ड्स आप यहाँ पे सिनोनिम्स के तौर पे यूज कर सकते हो, ठीक है। निकालने के सेंस में कि स्कूल से निकाल दिया, कैंपस से निकाल दिया, किसी चीज से निकाल दिया, राइट। अगर एक्सपंज के एंटोनिम की बात करें तो इंसर्ट हो जाएगा भाई। इंसर्ट करना, इंक्लूड करना, इंक्लूड करना, राइट। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 98, अपहोल्ड। अपहोल्ड की मीनिंग क्या है? बनाए रखना या संभालना, मेंटेन करने के सेंस में आप इसको यूज करोगे, मेंटेन करना। और क्या? सस्टेन करने के सेंस में यूज करोगे, सस्टेन करना। दूसरा वर्ड आप मार्क कर सकते हो परसिस्टेंट के सेंस में, परसिस्ट करना, ठीक है। तो ये वर्ड आप अपहोल्ड के सेंस में यूज कर सकते हो। एंटोनिम की बात है अपोज करना या फिर प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट करना। डन है भाई, 98 डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 99। 99 कह रहा रिपल्सन मतलब क्या? रिपल्सन की मीनिंग है कोई भाई रिपल्सिव बोल सकते हो, इसको रिपल्सिव भी बोल सकते हो। दूसरा वर्ड क्या दे सकते हो? इसको हेट दे सकते हो, हार्ट रेट दे सकते हो, हार्ट रेट, ठीक है। तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड क्या दे सकते हो? इसको अभोर दे सकते हो, अभोर, ठीक है। इसके अलावा क्या दे सकते हो भाई? डिटेस्ट दे सकते हो, डिटेस्ट। डिटेस्ट एक वर्ड हो गया, डिटेस्ट आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं रिपल्सन के सेंस में। रिपल्सन के एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या भाई? अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन हो जाएगा भाई। और अट्रैक्शन के अलावा कैप्टिवेटिंग भी मार्क कर सकते हो। तो इसका पूरा खानदान आपको मैंने लिखा रखा है। कैप्टिवेटिंग भी, कैप्टिवेटिंग बोलोगे, बीविचिंग बोलोगे, बिगेलिंग बोलोगे, तो एक पूरा पूरा मैंने लिखा रखा है आपको। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर, क्या लूसीड बोल रहा है ना? लूसीड। लूसीड मतलब क्या? स्पष्ट या साफ, मतलब क्या? लिम्पिड, लिम्पिड हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके एंटोनिम की बात करें तो कंफ्यूजिंग बोल दोगे, कंफ्यूजिंग इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो 1100 क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करी है भाई, द बेहतरीन 1100 क्वेश्चंस, राइट।